안녕하세요. 반갑습니다. हेलो। 어제 보고 또 봅니다. कल भी आपको देखा था, आज फिर देख रहा हूँ। 우리 샤론 로즈 마스터들 박수를 열심히 치시더라고. हमारे सामने जो शारून रोज बैठे हुए हैं हाँ, वो क्लैपिंग बहुत अच्छे से करते हैं। 저 박수를 열심히 치신 분들은 오래 사세요. जो क्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। 그러니까 제가 한 1000세까지 사시라고. आप बहुत लॉन्ग लाइफ जिएंगे। 진짜 박수를 많이 치시면은 건강해져. अगर आप क्लैपिंग ज़्यादा करते हैं आपकी हेल्थ अच्छी होगी। 그러니까 이제 박수를 많이 치신 분은 나도 열심히 박수를 치고 그래서 나가 몇 년 뒤에는 나도 박수 받는 사람이 되겠다고 열심히 치시는 거예요. आज जो ज़्यादा क्लैपिंग कर रहा है कुछ सालों के बाद उसके लिए भी क्लैपिंग ज़्यादा की जाएगी। 그러니까 타인의 성공을 축하해 주시는 분은 आप लोग किसी को क्लैपिंग करेंगे तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। 진심으로 축하해 주시는 분은 본인도 성공을 한다. अगर आप भी दिल से किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। 또 믿으세요. तो इसको बिलीव करें। 자, 오늘 여기 처음 오신 분, आज यहाँ पे जो पहली बार आया हो, 저를 처음 보신 분, मुझे किसी ने पहली बार देखा हो, 오케이. 몇 분 계시네. 아마 처음 오신 분들에게 아마 이제 처음 들으시면은 이해를 못 하실 수도 있어요. अगर आप पहली बार मुझे आज सुनेंगे तो आपको समझ नहीं भी आ सकती। 그래도 이렇게 집중해서 들으시면은 몇 가지는 이렇게 알아들을 수가 있어. अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको उसमें से कुछ समझ आ भी सकती है। 저도 여러분들하고 똑같아서. मैं भी आप लोगों की तरह सेम ही था। 저 소개를 드리겠습니다. मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको। 저는 2009년도 3월 달에 애터미에 입사를 했어요. मैं 2009 में एटमी के अंदर मैंने शुरू किया था। 자, 그 입사를 할 때 저는 이 애터미에 대해서 전혀 몰랐어. तो जब मैंने स्टार्ट किया था एटमी में मुझे कुछ पता नहीं था। 그리고 저도 이런 어떤 MLM 다단계에 대해서 부정적인 시각을 갖고 있었어요. मैं भी उस वक्त कोई भी नेटवर्क कंपनी के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता था। 그러니까 그 전에는 대학교를 졸업하고 자동차 부품 업계에서 부품 만드는 회사에서 20년을 근무를 했어요. यूनिवर्सिटी से मैं जब आया तो मैंने गाड़ियों का जो पार्ट्स होता है उसके बारे में मैंने अपनी स्टडी की हुई थी। 그러니까 여러분들 자동차 아마 타실 거예요. आप लोग गाड़ी में बैठेंगे। 뭘 만들었냐면은 자동차 트렁크 위에 날개 모양으로 달린 게 있어요. 리어 스포일러라고 그거를 만들었어요. मैंने उस वक्त क्या बनाया था, जो गाड़ी का ट्रंक होता है पीछे उसके ऊपर एक प्लेट लगती है वो वाला बनाया था। 그러니까 제조에 오래 있다 보니까 이런 유통 쪽에는 전혀 몰랐어. मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा मैं रहा तो मुझे ऐसे काम का पता नहीं था। 그래서 제가 2009년도 당시에 애터미에 입사했을 때 그때의 애터미 세일즈 볼륨이 지금 인디아에 배 정도 됐어. जब 2009 में एटमी में मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त क्या काम था सेल्स का, जैसे अभी इंडिया में सेल्स हो रही है वैसे ही कोरिया में एटमी की थी। 근데 이제 15년이 지나고 한국 애터미가 어마어마하게 세일즈 볼륨이 커진 거예요. अब 15 साल के बाद अभी देखें तो एटमी के अंदर सेल्स का जो वॉल्यूम है बहुत ऊपर चला गया है। 그 인도도 10년이 지나면은 그렇게 될 거다. अगर एटमी इंडिया को भी 10 साल हो गए तो ये भी बहुत ऊपर जाएगी। 자, 그렇게 될 거라고 믿으시는 분은 분명히 열심히 사업을 할 거라고. अगर आप लोग इस पे बिलीव करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। 그리고 또 그렇게 믿고 열심히 하신 분은 10년 뒤에는 다 성공자가 될 거다. अगर आप लोग इस पे बिलीव करके काम करेंगे तो 10 साल बाद आप भी सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। 그러니까 한국이 그 증거예요. कोरिया में ये सब है। 그러니까 제가 2009년도 처음 왔을 때 대부분 다 이렇게 뭐 샤론 로즈 마스터 팀장, 세일즈 마스터밖에 없었다고. जब मैं फर्स्ट आया था उस वक्त जैसे आप लोग बैठे हो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शारून रोज मास्टर कोई भी नहीं था। 그러니까 그 당시에 로얄 마스터가 없었어. उस वक्त रॉयल मास्टर भी कोई नहीं था। 그러니까 그 여러분들 지금 환경하고 똑같은 거예요. उस वक्त सेम कोरिया और यहाँ पे सेम ही था। 그럼 저도 2009년도 입사를 해가지고 전혀 이 다단계를 모르잖아요. 2009 में मुझे भी ऐसे सिस्टम का कोई पता नहीं था। 근데 제가 배워야 된다고.
तो मैंने उस वक्त उसको सीखना शुरू किया। 그러니까 저 여러분들하고 오늘 처음 오시면 똑같이 저도 계속 공부하고 듣고 배운 거예요. मैं भी उस वक्त जैसे आप बैठे हुए सीखने के लिए मैं भी उस वक्त सुनता था और सीखता था। 그래서 제가 이 회사에 오자마자 제가 스스로 공부한 게 있어요. मैं जब इस कंपनी में आया तो उस वक्त मैंने अपने आप से सीखने का काम शुरू किया। 그때 당시에 우리 회사에서 팔고 있는 상품의 종류가 한 20가지 정도 됐어요. उस वक्त जो हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट था 20 के करीब था। 지금 여기 인도 보니까 한 100가지 정도 되더라고요. अभी मैंने देखा कि इंडिया के अंदर 100 प्रोडक्ट के करीब है। 그러니까 2009년도 제가 입사할 때는 우리 애터미에서 상품 가지수 한 20가지 정도밖에 안 됐어요. तो जिस वक्त 2009 में एटमी स्टार्ट हुई कोरिया में तो प्रोडक्ट टोटल 20 थे। 그래서 이 상품을 타 회사하고 비교해서 제가 조사를 한 거예요. तो उस वक्त मैंने रिसर्च किया दूसरी कंपनियों के साथ कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। 그런데 조사를 해보니까 우리 회사 상품이 경쟁력이 있더라고요. तो उस समय मैंने जब रिसर्च किया तो हमारा प्रोडक्ट जो है दूसरी कंपनियों से बेहतर था। 그래서 이 상품이 팔려 나가겠구나 이렇게 생각을 합니다. तो उस वक्त सोच आई कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये अच्छे से सेल हो सकता है। 두 번째는 제가 마케팅 플랜을 공부를 했어요. दूसरे बात मैंने क्या किया कि मार्केटिंग प्लान पे स्टडी की। 그러니까 이제 반복적으로 계속 듣고 이렇게 공부를 한 거예요. तो उस वक्त मैंने ज़्यादा सुना और उसके बाद स्टडी की। 제가 마케팅 플랜 공부를 할 때 진짜 중요하게 생각한 것이 있어요. एक ऐसा था जिस पे मैंने मार्केटिंग प्लान में ज़्यादा टाइम दिया। 우리 회사 마케팅 플랜이 누군가에게 피해를 주는 마케팅 플랜이지 않을까 확인하고 싶어요. मैं ये देखना चाहता था कि हमारा मार्केटिंग प्लान जो है वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला मार्केटिंग प्लान तो नहीं है। 만약에 우리 회사 마케팅 플랜이 누군가에게 불특정 다수에게 피해를 주는 마케팅 플랜이라 그러면은 이 비즈니스는 안 된다고 생각합니다. तो मैंने ये सोचा था कि अगर हमारा मार्केटिंग प्लान किसी को भी नुकसान देने वाला मार्केटिंग प्लान है तो ये नहीं चल सकता। 그래 한 3개월 정도 이렇게 조사를 해보니까 문제가 없어. मैंने 3 माह तक उस पर रिसर्च किया लेकिन कोई मुझे डिफॉल्ट फॉल्ट नज़र नहीं आया। 그다음에 또 우리 이제 조사한 게 뭐냐? 우리 회장님이 이 경영을 하는데 어떠한 생각을 갖고 있는지 저도 좀 알아봐야 되겠다. तो उस वक्त मैंने ये देखा कि हमारे जो सीईओ हैं वो कौन सा माइंड है उनका, उसको मैंने फिर थोड़ा सा 그러니까 रीड किया। 당연히 매주 세미나 하는데 회장님 강의하는 거를 계속 반복적으로 들은 거예요. एवरी वीक को जब स्पीच करते थे तो मैं रेगुलर सुनता था। 두 번째는 우리 그때 당시에 이렇게 샤론 로즈 스타마타 이분들을 만나 가지고 당신들은 우리 회장님을 어떻게 생각하세요? 자꾸 물어본 거예요. तो उस वक्त मैं फिर जो शारन रोज मास्टर स्टार मास्टर थे तो उनसे मैं पूछता था कि आप हमारे जो सीईओ हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। 그리고 개인적으로도 시간이 되면은 같이 식사를 하면서 도대체 당신이 이 기업을 왜 경영을 하는지를 제가 물어봤다고. तो उनसे मैंने उनके साथ खाना खा के बैठ के उनसे पूछता था कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो और कैसे इसको करोगे। 근데 이분이 그래. 나는 이 회사를 경영을 하는데 돈을 버는 게 목적이 아니라고요. तो उन्होंने ये बताया कि हम इस कंपनी में काम करने के लिए आए हैं लेकिन हमारा जो विजन है पैसे कमाने का नहीं है। 나는 이 돈 자체가 내가 경영하는 건데 내 삶의 그죠? 수단이다. मैं उस वक्त वो ये सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, 목적이 아니다. ये ऐसा पैसा कमाने वाला काम नहीं है। 나는 그 돈을 벌어서 가난한 이웃들에게 많이 사용할 거야. मैं इस कंपनी में से पैसा कमा के जो गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा यूज़ करूँगा। 그리고 나는 그 돈을 벌어서 내가 원하는 기독교, 그죠? 내가 복음 사업을 할 거야 이렇게 얘기하는. वो कहते थे कि इसमें से पैसा कमा के जो मैं करना चाहूँगा वो करूँगा। 그러니까 제가 한 3개월 동안 그거를 탁 이렇게 조사를 해보고 이런 것 같으면은 내가 여기도 근무를 할 수 있겠다 싶어서 이제 결단을 한 거예요. उसके बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि हाँ जी अगर ये कंपनी ऐसी है जैसा बता रही है तो इसमें काम कर सकता हूँ। 그래서 저도 이제 이 회사가 이제 이게 되도록 만들어야 되겠다 이렇게 생각합니다. तो फिर मुझे पता चला कि वाकई ये कंपनी काम करने के काबिल है। 그래서 제가 그 3개월 지나고 회장님도 물었어. 제가 무슨 일을 할까요? तो मैंने फिर अपने सीईओ से पूछा कि मैं इस कंपनी में से क्या काम करूं, मुझे बताइए। 그랬더니 우리 회장님이 우리 회사를 우리 MLM 그죠? 그 등록을 해달라 그러더라고요. तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड करा दो। 그래서 제가
한 거기서 6개월 동안 준비해서 2009년도 8월 15일 날 등록을 했어. तो उन्होंने फिर 2009 में दिसंबर में उसको रजिस्टर्ड कराया। 그러고 난 다음에 또다시 우리 회원들에게 뭔가 정보를 주기 위해서 3,355번의 유선 채널을 만들었어. उस वक्त ऐसे चैनल थे जिन चैनल के अंदर उन्होंने अपना रजिस्टर्ड करवाया। 그때는 스마트폰이 없기 때문에 그 유선 채널에 들어가서 그분들이 우리 애터미 회장님 강의해 놓은 이 정보를 다운을 받아서 볼 수 있게 만든 거예요. उस वक्त ये था कि जो यूटर्न चैनल थे हमारे सेल्स के, उसके ऊपर हमारे जो हमारे एजेंट MCU हैं उनकी जो वीडियो थी वो सब चलती थी। 그래서 이제 3월 달에 입사를 해서 애터미 조사를 하고 तो 3 माह के बाद दोबारा फिर रिसर्च करने के लिए 그다음에 우리 애터미 다른 게 등록을 하고 तो फिर हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया। 335 채널을 이제 만든 거예요. उस वक्त फिर हमने अपना चैनल बनाया। 그게 언제 끝나냐? 9월 달에 끝이 났어. वो उस वक्त फिर 9 माह के बाद दोबारा 그래서 이제 스타트 9월 हुआ। 끝나고 우리 회장님인데 나가 미국 가서 한번 경영을 해볼래요 이렇게 얘기했어. हमारे CEO ने फिर बोला कि मैं अमेरिका एक बार जाना चाहता हूँ। 안 된대요. नो। 그 왜 그러시냐고 물어봤죠. उन्होंने पूछा कि क्यों? 그러니까 회사에서 준비가 되지 않았다. अभी कंपनी में से इतना नहीं है कि आप अमेरिका में जाके इसको ओपन करा सकते। 아니 당신이 김 부장이 미국 가면은 거기 투자를 좀 해야 되는데 투자를 할 돈이 없다. आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। 그 또 이유가 있느냐고 물어봤어요. तो फिर उन्होंने पूछा इसके अलावा कोई आपके पास ऐसा हो? 아니 내가 당신이 거기 가가지고 미국에 법인을 만들어 놓으면은 거기에 누가 리크루팅 하러 가느냐고. अगर आप वहाँ पे अमेरिका में ओपन करते हैं तो वहाँ पे कौन जाएगा जो आपके साथ काम करेगा? 한국에 성공한 사업자가 지금 없다. कोरिया के अंदर कोई सक्सेसफुल लीडर अभी तक नहीं है। 그러니까 시기상조다 그 얘기. अभी थोड़ा वेट करिए। 그러니까 내가 당신 마음은 알겠지만은 한 2, 3년 미루면 안 되겠느냐 그 얘기. मैं आपका माइंड और आपकी सोच को मैं समझ चुका हूँ। 그래서 또 물어봤죠. 또 이유가 뭐냐고. 또 이유가 있습니까? 이렇게. फिर पूछा कि क्या इतना जल्दी क्यों जाना चाहते, क्या वजह है? 그랬더니 아니 자기가 보기에 김대현 부의장이 영어도 못하는데 왜 미국 가려 그러냐고. यहाँ पे भी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो अमेरिका में जाके हम उसको कैसे कर सकेंगे? 그러니까 제가 영어를 못해요. तो मैंने उनको जवाब नहीं दे सका। 그때 내가 아는 영어라고는 yes, no, 땡큐밖에 몰랐단 말이에요. उस वक्त मुझे यस और नो के अलावा कोई पता नहीं था। 근데 그 다음 주에 또 간다 그랬어. फिर मैंने उनको बोला 안 된대. नो नो 그 다음 주에 जवाब। 또 내가 가자고. तो फिर उन्होंने एक दिन बोला ओके। 아니 내가 가서 법인 설립하고 내가 준비를 다 하겠다고. 내가 한번 해보겠다고. कि मैंने बोला कि मैं करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके ओपन करूँगा। 그랬더니 알아서 하래요. वो उन्होंने बोला आप करना चाहते हो तो करो। 그래서 2010년도 제가 2월 달에 저 혼자서 미국으로 갑니다. 2010 में फर्स्ट ये अमेरिका में गए और स्टार्ट किया। 그러니까 이제 2월 한 중순에 이제 들어가서 오픈 준비를 한 거예요. दूसरे महीने में फरवरी में जाके इन्होंने स्टार्ट किया। 어디 갔냐면은 저기 미국의 워싱턴 주의 시애틀이라는 도시로 갑니다. वाशिंगटन में जाके इन्होंने स्टार्ट किया। 가자마자 이제 우리 사업자 등록증을 내고 वहाँ जाके मैंने अपना रजिस्टर्ड कराया काम। 은행도 개설하고 은행도 그 카운터를 개설하고 बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट भी रजिस्टर्ड करवाया। 그 사무실도 렌트하고 वहाँ ऑफिस भी बनाया। 직원들 4명을 채용을 했어. 4 हमारे वहाँ पे एम्प्लॉय भी थे। 그리고 웨어하우스도 이제 렌트를 하고 वेयर हाउस भी वहाँ पे रेंट पे लिया। 홈페이지도 만들고 홈페이지 웹사이트 होम पेज भी बनाया। 그리고 상품도 한국 상품을 한 20가지를 수입을 하고 प्रोडक्ट को भी जो 20 प्रोडक्ट थे उनको भी परचेज करके वहाँ पे 제가 이 일을 한 6가지 7가지 일을 딱 3개월만 했어. ये जो 20 काम थे तकरीबन इनको मैंने 4 माह के अंदर खत्म 그래서 किया। 2010년도 5월 22일 날 미국 법인을 오픈한 거예요. तो 2010 में मैंने 5वें महीने में उसको टोटल ओपन कर दिया। 초스피드로 오픈한 거예요. वो बहुत स्पीड से किया। 우리 저기 아브라함님 내가 처음에 입사할 때 내가 면접을 했거든. तो मैंने इब्राहिम ली सर से फर्स्ट पूछा। 이 인디아 법인 입사하고 인디아 법인 오픈하는 한 그 2년 걸렸어. तो उस वक्त 2 साल में एटमी इंडिया ओपन होने वाला था। 저는 딱 3개월만 오픈했다니까. 3 माह के अंदर ओपन किया। 말도 안 되는 일을 한 거예요. ये काम कोई ऐसा जल्दी होने वाला नहीं था लेकिन हो गया।
그래서 이제 그때부터 이제 5월 달부터 영업을 시작한 거예요. तो 5वें महीने से फिर हमने काम को स्टार्ट किया। 근데 제가 미국 처음 갔었을 때 확인하고 싶었던 게 있어요. मैं जब फर्स्ट अमेरिका में गया था तो उस वक्त मैं कुछ देखना चाहता था। 그러니까 미국이 애터미의 해외 법인 1호 해외 법인이에요. तो जो अमेरिका में कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी। 자, 한국에서 잘 팔리는 이 상품이 미국에서도 잘 팔릴 건가 확인하고 싶어요. मैं ये देखना चाहता था कि अगर कोरिया के अंदर जो प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो रहा है क्या अमेरिका के अंदर भी हो सकता है। 특히 우리 회사에서 가장 잘 팔리는 해모임을 확인하고 싶어요. मैं ये देखना चाहता था कि कोरिया के अंदर है मुहिम बहुत अच्छे से सेल होती है, क्या अमेरिका के अंदर भी हो सकती है। 왜냐하면은 미국에 사시는 미국인들은 이렇게 풀뿌리를 삶아서 이렇게 먹는 문화가 아니에요. अमेरिका के अंदर जो कोई भी प्रोडक्ट हो जो रजिस्टर्ड ना हुआ हो वो खाने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। 그러니까 처음에 이 해모임을 얘기할 때 전부 다 먹지를 못해. फर्स्ट जब मैं लेके गया सबको बताया लेकिन खाने वाला कोई बंदा नहीं 그 था। 냄새 때문에. उसमें से स्मेल भी आती जो। 그래서 전부 갔더니 막 코를 막고 먹고. सब नाक को पकड़ के उसको खाने का। 그다음에 그 봉지를 뜯어가지고 이게 저 컵에 물에 타서 먹고. तो कोई ऐसे बंदे थे कप के अंदर डाल के पीते 아, थे। 처음에 그렇게 하더라. फर्स्ट ऐसे मैंने बोला उनको। 중요한 거는 효과가 있으니까 이제 서서히 먹기 시작. जब वो खाएं तो उसके उनको रिजल्ट मिला तो मैंने उनको खाने के लिए बोला। 그래서 제가 한 3개월 정도 영업하고 나니까 야 이거 팔릴 것 같다 이렇게 생각. जब 3 माह गुजरे लोगों ने खाया तो उसके बाद मैंने ये बोला कि हाँ जी ये बिक सकता है। 자, 두 번째는 우리가 이제 해외 법이 나기 때문에 우리가 마케팅 플랜이 어떻게 적용이 되는지를 확인하고 싶어요. तो मैं ये देखना चाहता था कि अगर ग्लोबल में किसी भी जगह पे भी ओपन होता है वहाँ मार्केटिंग प्लान को हम कैसे ओपन करेंगे। 그래서 제가 한 6개월 정도 이렇게 해보니까 문제가 없어. 6 माह तक मैंने ये किया लेकिन कोई मसला नहीं था। 그래서 야 이제 해외 법인을 오픈해도 되겠구나 생각하고. उस वक्त मुझे ये सोचा है कि हाँ ग्लोबल में कहीं भी ओपन करें तो कोई 그러니까- मसला नहीं हो सकता। 그러니까 제가 2010년도 2월 달에 가서 그걸 한 6개월 정도 경영을 해보고 결론을 내린 거예요. उस वक्त 2010 में 10 अक्टूबर में मैं गया तो उस वक्त मैंने फिर एक इरादा किया। 그래서 그때부터는 해외 법인을 빨리 오픈해야 되겠구나 생각을 합니다. तो उस वक्त ग्लोबल में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना चाहिए। 그래서 이제 거기 있으면서 또 2010년도 9월 달부터 캐나다 오픈 준비를 합니다. तो फिर मैंने 2010 में अक्टूबर में दोबारा मैंने दूसरे मुल्क की तैयारी की कनाडा की। 그리고 이제 캐나다를 2011년도 9월 달에 오픈했어요. तो कनाडा भी मैंने ओपन कर दिया। 이제 그때 이제 오픈하고 난 다음에 제가 애터미에서 세운 목표가 있어. जब मैं कनाडा में ओपन किया तो उस वक्त मेरे पास एक ड्रीम था। 그때 당시에 이 한국 애터미가 지금 인디아 법인의 한 2배 정도 세일즈 볼륨밖에 안 될 때였어. उस वक्त जब मैंने देखा कि एटमी कोरिया का इंडिया से जब अभी इंडिया सेल हो रहा है इससे डबल था। 그러니까 내가 이 애터미에서 일할 동안에 해외 법인을 30개국을 오픈할 거야. तो उस वक्त मैंने ये ड्रीम बनाया कि एटमी को मैंने 30 कंट्री में ओपन करना है। 그리고 내가 이 애터미에서 일할 동안에 해외 법인의 매출을 1조 이상의 매출을 할 거야. मैं इसका जो काम है इसको बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। 근데 그게 15년이 지나고 나니까 15 साल जब गुजरे 다 현실이 됐어. तो उस वक्त जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल उसके मुताबिक था। 만약 제가 그때 2010년도에 미국에 가지를 않았더라면 अगर मैं 2010 में अमेरिका में ना गया होता 아마 인도 법인 오픈도 늦어졌을 거예요. इंडिया में जो अभी तक ओपन नहीं होनी थी। 그러니까 우리 샤론로즈 사장님 내가 만날 확률이 이제 없을 거예요. तो आप शारन रोज मास्टर भी नहीं होते। 자, 제가 어쨌든 2010년도 그걸 시작을 했기 때문에 मैंने उस वक्त स्टार्ट किया तो तब आज ये काम हुआ। 오늘 여러분을 만난 거예요. आप लोग इधर बैठे हो, 그죠? 운이에요, 운. ये आप लोग लकी हो। 그리고 이렇게 앞에 이제 샤론 로즈 이 되신 분들은 성공이 이제 확실한 분들은 그죠? 복이라 복. आप लोग जो सामने शारन रोज मास्टर बैठे हुए हो आप रियली लकी हो। 그리고 오늘 처음 오신 분들은 행운을 받는 거예요. जो आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं
वो और उससे अच्छे यानी कि सक्सेसफुल हो सकते हैं। 그러니까 그때 내가 안 갔으면 지금 애텀 인디아가 오픈 안 될 확률이 많았어요. अगर उस मैं ना आता तो एटमी ओपन अभी तक ना हुई होती। 자, 그래서 제가 오 이거 되는 거예요, 되는 거예요. उस वक्त मैंने ये कहा कि हो सकता है, ये हो सकता है। 신이 났었잖아요. मुझे पावर 그래서 मिली। 2013년 다시 한국으로 컴백을 합니다. तो उस वक्त मैं 2013 में 우리 회장님은 뭐냐면 전화 가지고 김 부회장 저 미국 있으면 안 되느냐고. उस वक्त उन्होंने बोला कि आप अमेरिका के अंदर ही बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। 아닙니다. 저는 한국으로 들어가서 해외 법인을 오픈할 거예요. आप दोबारा कोरिया में आए और किसी और कंट्री में ओपन करें। 그래서 이제 그때부터 2014년부터 계속 해외 법인을 तो 오픈했어요. उस वक्त हमने स्टार्ट किया 2014 में और रेगुलर दूसरे मुल्कों में ओपन करते हैं। 2013년도에 타이완 법인을 오픈했어요. तो 2013 में ताइवान में ओपन किया। 2015년도에는 싱가포르 법인을 오픈했어요. 2015 में सिंगापुर में ओपन किया। 16년도에는 캄보디아, 필리핀, 말레이시아, 태국으로 오픈했어요. कंबोडिया, फिलीपीन, थेगू, मलेशिया को एक ही बार में ओपन किया। 27년도에는 멕시코, 인도네시아, 러시아, 호주 이렇게 오픈했어요. 2017 में इन्होंने 4 कंट्री में और ओपन किया। 그래서 그 뒤로 계속 해마다 매년 3, 4개국씩 오픈한 거예요. उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखते जाते हैं तो ओपन होती जा रही हैं। 그리고 저 아브라함 니가 와가지고 여기가 2020년도 오픈했어요. 오픈. 2020년도 오픈하고. तो यहाँ पे इंडिया के अंदर 2022 में ओपन हुआ। 자, 제가 2010년도 미국 법인에 첫 오픈을 했어요. मैंने यहाँ पे फर्स्ट ओपन किया। 그 10년이 지나고 난 다음 인도 법인 오픈했어요. और 10 साल के बाद ईदू इम्पेरियर आए। 그래서 지금은 27개국에서 영업을 하고 있어요. अब वो 20 कंट्री में काम कर रहे हैं। 자, 그 사이에 회사가 어마어마하게 커진 거예요. उसके सेंटर में कंपनी बहुत आगे जा चुकी है। 회사가 커진과 동시에 많은 성공자들이 나왔어. कंपनी अगर ऊपर गई है तो उसके अंदर सक्सेसफुल लीडर भी 그 बहुत ज़्यादा बने 사이에 हैं। 애터미가 어마어마하게 많이 전 세계적으로 알려졌어. तो उसमें कंपनी जो हमारी एटमी है बहुत ज़्यादा कंट्री में अपने आप को अच्छे से ग्रो कर चुकी है। 제가 잘한 게 뭐예요? 시작한 거예요. तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया। 그래서 제가 처음 미국 갔을 때 어떤 생각을 했느냐 하면은 내가 이 법인을 오픈해 놓으면은 누군가가 이 법인을 채울 거야, 제가. मैंने ये सोचा था कि अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ ना, ओपन करने के बाद यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से सक्सेसफुल होगा। 우리 회사에 미국 법인의 지사에 법인의 직원들이 이 애터미 법인을 채울 거야. तो जो एटमी अमेरिका थी उसके अंदर जितने वो एप्लायर थे वो बंदे उससे जुड़े हुए थे। 그리고 미국에 있는 사업자분들이 크게 키울 거야. तो जिसके अंदर बिजनेसमैन थे वो उसको लेके ऊपर जाएंगे। 그리고 한국에 있는 리더 사업자들이 무조건 도와줄 거야. तो अमेरिका कोरिया के अंदर जितने सक्सेसफुल लीडर थे वो हमारी हेल्प करेंगे। 그거를 믿은 거야. वो मैंने बिलीव किया था। 그러니까 오늘 처음 오신 분들도 이 애터미를 시작을 하세요. तो जितने बंदे आज आप जो मेंबर्स न्यू आए हैं वो इसको स्टार्ट करें। 그러면은 스폰서가 여러분들 도와드려. आपका स्पॉन्सर जो है आपकी हेल्प करेगा। 파트너가 여러분들 도와드려. पार्टनर को हेल्प करें। 그리고 회사에서도 여러분들을 지원할 거예요. तो कंपनी भी आपके साथ हाथ मिला के चलेगी। 그러니까 애터미에서 성공 자체가 내가 똑똑하고 능력이 있어서 성공하는 게 아니에요. अगर आप अब सोचते हैं कि मैं स्मार्ट ऐड हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो ये मुश्किल है। 내가 성공하겠다는 의지가 있으면 누군가가 그거를 알고 도와준다. हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो सकता है तो कोई ना कोई आपके साथ हाथ मिला के चलेगा, तब हो सकता है। 그러니까 성공의 여신이 나를 도와준다. अगर सक्सेसफुल होंगे तो कोई ना कोई हमारी हेल्प जरूर करेगा। 그렇게 생각을 하시라고요. ऐसे सोचिए, 자, बिलीव 여- कीजिए। 자, 여기 보면은 저기 그리스 아테네 가면은 성공이라는 놈을 이렇게 표현해 놨어. हाँ, 기회라는 거. हाँ जी, इस पिक्चर को देखें ना तो इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ से सक्सेसफुल नजर आता है। 이게 이제 일명 기회의 신 카이로스라 카이로스. काम करने का आपको एक मौका मिला है। 이제 기회라는 놈이 이렇게 생겼다 그 얘기예요. ऐसे ये सामने नजर आ रहा है, ऐसा आप काम 여기- करने का मौका है 여기 आपके पास। 보면은 좌측에 저울을 들고 있어. 저울. एक साइड पे देखेंगे ना तो आपके पास 우측에는 칼을 들고 있어. एक साइड पे उसके पास नाइफ है। 그리고 날개가 이렇게 두 개 달리고 발에도 날개가 달려 있어.
तो पाँव में देखे वहाँ पे भी इसके 앞에는 머리가 있고 뒤에는 머리가 없어. हम सामने देखें तो सर नज़र आ रहा है, पीछे नहीं है। 그러니까 여러분 앞에 이 애터미가 기회라고 생각하시면 आप आज सोचें और समझें कि हमारे पास जो है ना एक एटमी में काम करने का मौका है। 들어보시고 판단을 하시라고요. और इसको आज सुने और इसको स्टार्ट करें। 그럼 내가 해야 된다고 결단을 칼같이 결단하는 거예요. मैंने ये करना है और आज कमिटमेंट कर लें। 자 그리고 이제 날아가는 거예요 앞으로. एक, 열심히 하는 एक कदम आगे चले। 근데 왜 뒷머리가 없느냐? वे क्यों आपके सर में 기회가 가버리거나 하면 뒤에서 잡지 못하도록 뒷머리가 없어. बैक देखेंगे तो बाल नहीं है, 이게 이제 기회라고 표현한 거예요. कि पीछे से पकड़ कोई नहीं सकता, ये हमारे पास 그러니까 एक 오늘 मौका है। 처음 오신 분들은 이렇게 생각하시면 돼요. 아, 이 애터미가 내 삶에, 내 인생에 기회가 될 건지 안 될 건지 오늘 판단해 보시면. आज जो आप लोग आए हो, आप लोग ये सोचो और ऐसे समझो कि मेरे पास ये एक सक्सेसफुल होने का मौका है। 그래서 저는 이제 전 세계를 돌면서 이렇게 애터미를 그죠? 전도하고 있어요. पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं ऐसे घूम के एटमी के बारे में बताता हूँ। 그래서 제가 해마다 돌아다니는 이렇게 출장 가는 나라가 원래는 13개국이에요. 13개국. पहले तो मैं 14 कंट्री में घूमता था। 인도는 벌써 내가 여러분들 때문에 두 번째 들어온 거예요 지금. इंडिया के अंदर दूसरे 2 बार आया हूँ। 그러니까 제가 1년에 365일 중에 절반을 해외에서 보내고 있어. 365 दिन मैं एटमी ग्लोबल में घूमता ही रहता हूँ। 그죠? 자 그러면은 제가 처음 미국에서 시작할 때 잘했느냐, 잘 됐느냐? 아니에요. ये मैं नहीं देखता कि फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था अमेरिका के अंदर, कि मैंने अच्छे से किया था या मैं उसमें विलाप हुआ था, मैं ये नहीं देखता। 제가 2010년도 미국 법인을 오픈하고 지금 현재의 인도 법인만큼 세일즈 볼륨이 클 때까지 저도 4년이 걸렸어. फर्स्ट जब मैंने अमेरिका में स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने 4 साल मुझे लगे थे जितना अब इंडिया के अंदर सेल्स हो रहा 그 제가 이제 인도 어머님들 물었더니 제가 처음 시작할 때 미국 법인의 성장 속도하고 인도하고 그 비슷하더라고. है। उस समय मैंने पूछा था तो मुझे यही जवाब मिला कि सेल्स इंडिया और अमेरिका की सेम है। 근데 지금 미국은 어마어마하게 커졌어. तो अभी अमेरिका मैंने बहुत अच्छे से करके 자 रखा। 인도도 미국처럼 될 거다. इंडिया जो है वो भी अमेरिका की तरह बहुत आगे जाएगा। 저는 그거를 믿고 확신한다고. मैं उस पर बिलीव करता हूँ। 왜? 제가 미국을 경영을 해봤잖아요. मैं बिलीव करता हूँ। 그럼 처음부터 잘 됐냐? 그거 아니에요. फर्स्ट जब आप स्टार्ट करते हैं उस वक्त से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। 자, 이 인도보다 미국 땅이 훨씬 넓어요. अ, 넓어. 미국 땅이 크다. जो हम कहते हैं अमेरिका से अगर देखें तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है। 그 저는 요즘 뭐 여기 인도 법인 직원들이 이렇게 준비를 철저하게 잘하신다고. इंडिया इंडिया के अंदर जो आपके पास हमारे बैठे हुए लोग आपको स्टार्ट करके देते हैं सारा सेमिनार। 그때는 제가 우리 마케팅 직원 한 명하고 둘이서만 돌아다니면서 세미나를 하고. मार्केटिंग के लिए एक बंदा है। 그러니까 이제 우리 회사가 어디냐면 이게 이제 여기 셰틀이 여기. हमारी जो कंपनी है वो किधर है? 그 셰파라게 이제 비행기를 타고 저기 달라스로 갑니다. और वहाँ पे एरोप्लेन से बैठ के वहाँ जाते हैं हम। 저기 비행기 타면은 몇 시간이 걸리냐? 5시간 반이 걸려 비행기 타고. 5 घंटे से ज़्यादा हमें वहाँ लगते हैं जाते हुए। 그래 달라스 처음 일에 갔는데 100명이 들어올 수 있는 이게 호텔 룸을 컴퍼니 룸을 빌린 거예요. उस वक्त मैंने एक रूम लिया और उसके अंदर 100 बंदे बैठ सकते थे। 공지를 세미나 한다고 2개월 전에 공지를 한 거예요. वहाँ मैं सेमिनार करूँगा, 2 साल का मैंने एग्रीमेंट, 2 माह का एग्रीमेंट किया। 그러니까 2011년도 봄에 탁 갔더니 7명 오셨어. और फर्स्ट सेमिनार में उसमें 7 बंदे थे। 7명. 그러니까 뭐 강의를 이제 한 2시간 정도 하고 나니까 또 2 2명 가버려. 2 घंटे जब मैंने उनसे बात की तो चले गए। 그리고 또 이제 5명 나 또 강의하는 거예요. तो 5 बंदे रह गए, उनसे मैंने फिर बात की। 그리고 이 달라스에서 조금만 내려가면 저기 그 텍사스 휴스턴이라는 도시. उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो टेक्सास एक सिटी है, उसमें 거기도 이렇게 100명 들어올 수 있는 공간을 빌렸는데 वहाँ भी मैंने एक 100 बंदे बैठने की जगह लेनी थी। 한 분이 오셨다. 한 분이 오셨다. एक बंदा आया था। 그래도 어떻게 해요? 또 강의를 한 분 놔두고 사운 외치고 강의를 하는 거예요. एक बंदे को खड़ा करके वहाँ पे मैंने मोटो बोला और वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया।
그래서 이제 이 달라스 이제 텍사스로 해가지고 저기 플로리다, 템파, 올랜드, 그죠? 알리바마, 아틀란타 이래가지고 동부저 새파란 저 줄을 따라가지고 이렇게 토론토까지 한 18개 도시에서 이제 돌면서 세미나를 ये 합니다. 10 कंट्री को लेके टोरंटो कनाडा तक इन्होंने जो सफ़र किया उसके अंदर बता रहे हैं। 그러니까 그때는 애터미가 알려지지 않아가지고 많이 모이지를 않아. उस वक्त एटमी का किसी को पता नहीं था, लोग इकट्ठे नहीं होते थे। 그러니까 한 번은 우리 이게 이제 샬롯이라는 동네가 있어요. 요 옆에 샬롯이라는 동네 있어요. 노스캐롤라이나 샬롯. शारस एक सिटी है, वहाँ पे ये गए। 아 거기는 원래 내가 계획이 없는 줄 알았는데 우리 직원이 거기 가야 됐다. मैं वहाँ जाके एक के साथ बंदे के साथ गया। 그래서 야, 몇 명 오느냐고 물어봐야지. मैंने उससे पूछा कितने बंदे यहाँ पे आएंगे। 일단 3명이 온대요. 3 बंदे आएंगे। 이 기가 찬 거로 가야죠. 그 아틀란타에서 노스캐롤까지 샬롯까지 갈 동안에 차로 한 5시간을 가야 돼. अगर मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ तो वहाँ पे 5 घंटे लगेंगे। 그런데 중간에 가다 나니까 전화가 왔어. अगर जा रहा था, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे कॉल आई, 한 분이 못 오시겠대. एक बंदा नहीं आता। 그리고 이제 도착해서 호텔에서 체크인하고 이제 또 전화가 온 거예요. अगर होटल के अंदर मैं चला गया वहाँ तो मुझे फिर दोबारा कॉल आई, 자기는 세미나 시간 중에 못 가고 지금 만나면 안 되느냐고. सेमिनार के टाइम पे मैं नहीं मिल सकता, अभी मिल सकते हो। 그래서 우리 직원 보고 그 세미나실에 준비하라 그러고 저는 호텔 로비에서 이분을 붙들고 1시간 동안 또 애터미 또 तो 얘기하고. उस बंदे को, मेंबर को मिल के मैं 1 घंटा उससे बात की। 그래서 이제 저녁 6시 반쯤 돼서 혹시 더 올까 싶어가지고 오는가 싶어가지고 기다리고 있어요. तो मैं सेमिनार का वेट कर रहा था, 6 बज गए थे कि हो सकता है कोई और भी बंदा आए, उसको मैं बता सकूं। 진짜 그런데 한 분이 딱 오시는. एक बंदा और आया था। 근데 제가 영어를 못 하잖아요. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। 그분 오신 분이 백인 영어밖에 모르시는 분이라. वो बंदा इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं समझता था। 그래서 제가 미안하다고. मैंने उनसे सॉरी बोला। 그 우리 식당에 가서 내가 애터미 얘기하면 안 되느냐고. उरी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जाके मेरे साथ बात नहीं कर सकते हो। 우리 이 직원이 통역해가면서 내가 다 애터미를 얘기해 주겠다고. मेरे साथ एक मेंबर है जो आपकी ट्रांसलेट कर देगा। 그래서 이제 이렇게 준비해 놓은 이 준비 이런 거를 막 다 철수를 했어. तो ऐसे सेमिनार सारा स्टार्ट बना हुआ, उसको मैंने फिर ख़त्म किया। 그래 밤 8시쯤 돼서 이제 식당으로 간 거예요. रात के 8 बजे थे, उस वक्त मैं फिर दोबारा रेस्टोरेंट में गया। 거기서 식당 문 닫을 때까지 또 붙들고. उस वक्त मैं उस मेंबर को रात रेस्टोरेंट बंद होने तक उसके साथ बैठा रहा। 거기 밤 9시쯤 됐더니 그 체크인 할 때 오셨던 분이 다시 그 식당으로 왔어. जिस बंदे को पहले मिला था मेंबर को, वो मेंबर दोबारा आया 9 बजे, फिर उसके साथ बैठ के बात 그때 두 की। 분을 모시고 밤 11시 식당 문 닫을 때까지 애터미 얘기한 거예요. 2 मेंबर को दोबारा बिठा के मैंने रात लेट नाइट तक बात की। 근데 그 중에 한 분이 지금 노엘 마스터예요. उन 2 मेंबर में से एक मेंबर अभी रॉयल मास्टर है। 그러니까 그 한 분이 애터미를 이해를 한 거예요. हाँ। 이해를. उस बंदे ने एटमी को समझ लिया था कि क्या है। 그러니까 오늘 처음 오신 분들은 애터미를 그죠? 이해만 하시면 성공하실 수 있어요. अगर आप लोग एटमी को आज जो न्यू मेंबर आए हैं, अगर समझ सकेंगे तो आपके लिए ये एक सक्सेस होने का मौका है। 제가 미국 얘기를 왜 해드리냐면은 여러분들이 지금 애터미를 시작할 때 저와 똑같은 일이 벌어질 거예요. मैं एटमी अमेरिका की क्यों बात कर रहा हूँ कि जैसे हम बैठे हुए हैं, हम ऐसे समझे कि अभी स्टार्ट किया हमने। 제가 이렇게 18개 도시를 돌면 한 달 동안 세미나를 쏜다요. मैं 18 कंट्री में घूम के उनके सेमिनार करता मैं यहाँ आया। 그리고 다시 시애틀로 돌아갑니다. दोबारा फिर सिस्टम में, 일주일 준비해서 다시 시카고로 갑니다. दोबारा फिर मैं शिकागो में गया। 저기 시카고 저기 저 비행기 타고 이렇게 흰 선인데 거기서 또 세미나 해. वहाँ पे फिर मैंने सेमिनार किया। 그 속에 이제 서쪽으로 갑니다. 센트루이스, 캔사스, 덴버 이렇게 막 서쪽으로 세미나 하러 가는 거예요. उस एरिया में मैं दोबारा फिर सेमिनार करता आगे गया। 한 번은 덴버에 갔는데 देखो, 덴버시라는 मेंबर 도시. थी, वहाँ पे गया। 콜로라도 주의 덴버시예요. 한 번도 안 오시는 거예요. एक बंदा भी नहीं आया उस सेमिनार में। 그래 이렇게 준비 다 하는 거를 다 철수하고 ऐसे सेमिनार सारा सिस्टम बना के उसको फिर उतारना पड़ा। 호텔 방에 가서 반성을 했어. फिर होटल के अंदर जाके फिर मैंने अपने आप को एक बार 그리고 저 밑에 가면은 이제 여기 애리조나주에 여기입니다. 피닉스라는 도시가 있어. फिनिक्स सिटी के अंदर दोबारा मैं गया। 거기 갔더니 5분이 오신 거예요. वहाँ पे 5 बंदे सेमिनार पे आए। 근데 어떻게 해요? 또- 해야죠.
तो कैसे करें? 그래서 제가 2시간 강의를 했더니 वहाँ भी 2 घंटे मैंने स्पीच की। 세 분은 집에 가버렸어. 3 बंदे घर चले गए। 그리고 다시 또 2분 놔두고 또 강의하는 거야. 2 बंदे बैठे थे, उन 2 बंदों को लेके मैंने स्पीच की। 그러니까 왜 이런 일이 벌어지느냐? ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ 그때는 애터미가 알려지가 않았어. कि उस वक्त एटमी को कोई जानता नहीं था, इसलिए 그죠? 또 시작할 때란 말이야. उस वक्त स्टार्ट हुआ था। 그러니까 가서 애터미 하자 그러면은 전부 다 안 한다 그러고. जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त किसी को बताते तो कोई भी कहता था कि मैं नहीं करना चाहता। 그 미국 사람들 좀 만나면은 뭐라 그러냐면은 아유 차이니즈 이렇게. जब किसी भी अमेरिकन को मिलते थे तो वो इसके बारे में सुनना नहीं चाहता था। 너 그럼 또 No. 재패니즈 이렇게. 코리아. उस वक्त कोरिया की बात 그리고 नहीं 또 होती 또 थी। 그분들 जापानीज, 질문입니다. 노스 사우스 또 이렇게 질문해요. नॉर्थ, 노스 코리아 사우스 코리아냐. उस वक्त नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया किसी को ये इतना पता नहीं था। 그때는 알려지지 않으니까 당연한 거죠. उस वक्त किसी को पता नहीं था, तो ये तो वाकई ऐसी 오늘 बात 처음 है। 오신 분도 저와 똑같은 과정을 겪을 거예요. और जो आप लोग अभी न्यू मेंबर आए हो वो भी अच्छे से आज 제가 이 सुनिए। 캐나다도 오픈하면서 서쪽에서 동쪽까지 3번을 내가 세미나를 돌아다녔어요. तो इन सारे सिटी में घूम के मैंने सेमिनार किए। 제가 이제 캐나다 도시를 다 알아. कनाडा को अच्छे से जानता हूँ। 밴쿠버, 켈로와, 저기 캘거리, 에드먼턴, 그죠? 그다음에 위니펙, 리자이너, 런던, 토론토, 몬트리올, 그죠? 오타와, 그죠? 몽톤, 할리팩스까지 제가 도시를 다 돌아다녀요. कनाडा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन सारे कंट्री सिटी 가는 को। 데마다 10명, 5명, 1명 이렇게 옵니다. तो सेमिनार के अंदर किसी में 10 बंदे, किसी 5 बंदे, किसी में 15 बंदे ऐसे आते रहे। 그런데 시간이 지나니까 점점 풀어져 가지고 사람이 많아지더라. तो जब टाइम गुजरता गया तो सेमिनार के अंदर मेंबर्स भी ज़्यादा होते रहे। 자, 여러분들도 저와 똑같은 일들이 벌어질 거예요. आप लोगों के साथ भी ऐसा काम ही हो सकता है। 그러니까 실망하지 마시는 거예요. हाँ, ऐसे इसको अच्छे से देखिए, सुनिए। 그죠? 내 파트너가 계속 생길 거라고 생각하고 계속 이렇게 미팅에 참석하셔야 돼요. अपने पार्टनर्स को लेकर कोई मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, उसको मस्ट लेके आए। 그러니까 저는 진짜 아주 보잘것없는 그때에도 회사 경영을 해봤기 때문에 자신 있어요. मैं उस वक्त भी एटमी को बिलीव करता था और आज भी मुझे पता है कि इससे सक्सेसफुल हो सकते 자, हैं। 그러면은 제가 지금부터는 진짜 여러분들이 왜 애터미를 해야 되는지에 대해서 설명을 드릴게요. अभी मैं आपको जो बताऊंगा कि आप लोगों ने एटमी को क्यों एटमी ही को करना है। 그러니까 제가 얘기하는 거는 제 입장에서 여러분들이 왜 애터미를 해야 되는지를 이유를 얘기하는 거다. मैं अपने आप को देख के आपको बताऊंगा कि क्यों एटमी ही को करना है। 그러니까 여러분들도 내가 스스로 애터미 해야 될 이유를 확실히 찾아내시면은 빨리 성공할 수 있어요. अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप भी अपने आप में से ढूंढो कि मैं एटमी को क्यों करना चाहता हूँ। 우리 캐나다의 최고 리더분들은 이 애터미 할 때 그 이유를 자기는 자기 성공에서 찾지를 않았어요. कनाडा के अंदर जो सक्सेसफुल लीडर हैं उन लीडरों ने अपने आप से ढूंढा है कि मैं क्यों सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। 그 지금 크라운 마스터인데 그분은 나의 성공보다 내가 이거를 열심히 함으로 인해서 그 캐나다에서 자기 아시는 분들이 성공했으면 좋겠다는 그 마음으로 이 तो 사업을 उस क्राउन मास्टर ने ये बोला था कि मैं अगर सक्सेसफुल होता हूँ अपने सक्सेस को छोड़ के मेरे जो जानने वाले मेंबर है अगर वो सक्सेसफुल हों तो मुझे अच्छा लगेगा। 그러니까 내 가까이 있는 어렵게 사시는 분들을 성공시켜 드리기 위해서 나는 이 애터미를 했다고요. मैं एटमी इसलिए स्टार्ट की कि मेरे जो करीब तरीन लोग हैं कि मैं उनको सक्सेसफुल कर सकूँ। 저 우리 캄보디아의 최고 리더분들도 똑같은 그 얘기를 해요. कंबोडिया के अंदर जो सक्सेसफुल लीडर है उसकी भी यही सोच है। 우리 캄보디아 그분은 삶에 여유가 있어 돈이 많아요. तो कंबोडिया के अंदर जो सक्सेसफुल लीडर है वो अच्छे से रहने वाला है, वो ठीक है। 그 제가 한 10년 전에 가서 그분한테 물었어. 왜 이 돈 있는데 이 사업을 하느냐고. मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत अच्छे से रह रहे हो, पैसा भी बहुत ज्यादा, क्यों एटमी कर रहे हो। 자기는 이 캄보디아 어렵게 사시는 이 캄보디아 분들인데 진짜 기회를 주는 애터미를 만들고 싶다고요. मैं यहाँ पे जो कनाडा के अंदर कंबोडिया के अंदर गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, इसलिए एटमी को शुरू किया। 근데
그 캄보디아가 그렇게 만들어지고 있어요. तो ऐसे वो कम्बोडिया को बना रहा है। 이거 캄보디아가 그렇게 인구도 적고 소득 수준이 낮은데 인도보다 매출이 더 높아. तो इंडिया से उसका जो है काम बहुत अच्छा है। 그러니까 막 캄보디아 가면 그렇게 성공한 사업자들이 좋아. तो वहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर हैं वो भी अच्छे से आगे आ रहे हैं। 그래서 여러분들이 스스로 예태미를 시작할 때, 내가 예태미를 왜 해야 되는지에 대해 이유를 확실히 찾으시라고요. आपको ये करना चाहिए कि मैं एटमी को क्यों कर रहे हैं वो आप लोग ढूंढना चाहिए अपने आप में। 지금부터 제 얘기는 제가 여러분들이 예태미를 왜 해야 되는지를 제가 여러분 이유를 말씀드리겠다. आज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एटमी को करना चाहिए। 자, 이게 이제 제가 읽은 책 제목이에요. 노아의 종말이라고. ये जो बुक आपके सामने मैंने दिखाई है इनके नाम ये है। 데이비드 A 싱클레어라고 하버드 유전학 교수가 쓴 책이에요. ये इनकी किताब लिखी हुई है, देखिए जरा। 여러분들 읽으실 필요 없어. 내가 이제 정리만 해드릴 거예요. 요점만 말씀드릴 거예요. मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 자, 이분은 뭐냐면 앞으로 사회는 수명이 늘어날 거다. अगर आपकी जो है उम्र बढ़ेगी, नेक्स्ट 전 세계적으로 건강 수명이 늘어날 거다. आपकी उम्र बढ़ेगी ऑल ऑफ वर्ल्ड में। 한 20년이 지나면 지금보다 수명이 10년 내지 20년 더 늘어날 거다. अगर 20 साल 10 साल गुजरते हैं तो उसके बाद देखेंगे और उम्र बढ़ेगी। 그러니까 20, 30년이 지나고 나면은 지금 20대는 120살까지 살 수 있다. अभी जो 20 साल है वो तकरीबन 120 साल जी सकेगा। 그죠? 40대는 110세까지 산다. जो 40 का होगा वो 140 साल जी सकेगा। 자, 이렇게 살 수밖에 없는 이유를 이 책에 설명을 해놨어. ऐसे मैंने बुक के अंदर पढ़ा और आपको बता रहा हूँ। 그죠? 그 지금 한국의 우리 평균 수명 이제 우리 연령이 어떻게 되냐면 평균 수명이 85세 가까이 가고 있어. अगर कोरिया के अंदर हम ओस देखें कि वो उम्र कितनी है तो 85 है। 그래서 이분이 왜 인간이 이렇게 오래 살 수밖에 없는지에 대한 이유를 그때 쭉 설명을 해요. आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग क्यों इतनी लॉन्ग लाइफ जीते हैं। 그러니까 이제는 여러분들 조금 있으면은 여러분들 몸에 우리 당뇨병 환자들이 이렇게 체크기를 이렇게 착용하듯이 여러분들이 이제 건강 진단 AI가 건강 진단 시스템을 다 차고 다닐 거예요. कुछ टाइम गुजरेगा तो सब लोग ऐसे जिनको शुगर होगी या कुछ और होगा उनको एक छोटी सी मशीन दी जाएगी जो 그걸 딱 यहाँ पे 차고 लगी 있으면은 होगी। 뭐라고 얘기하냐면은 거기서 사장님 혈당이 좀 높아요 이렇게 이제 얘기한다. तो वो जो मशीन लगेगी वो बोलेगी कि आपकी आज जो शुगर है हाई हो चुकी है। 이렇게 다 얘기해 준단 말이야. 혈압이 높아요, 다 체크를 해줘. वो चेक करके बताएगा कि बीपी आपका हाई हो गया है, शुगर हाई हो गई है। 조금 있으면 여러분들 이거 저 핸드폰에요 앱이 다 깔릴 거예요. तो आपके मोबाइल के अंदर ऐप भी बन सकती है। 우리 박정민 사진 아침에 자고 일어나면은 박정민 사진 오늘 아침에는 저기 망고 하나만 드시라고. तो 박정मी रॉयल मास्टर जो बैठी हुई हैं ये जब सो के उठेंगी तो इनको वो बताएगा कि ऐसे हो रहा है। 어제 저녁에 고기를 드셔가지고 과일 하나만 드셔야 된다. कि कल रात को आपने मीट खाया था या आपने कोई और चीज़ खाई थी वो भी बताएगा। 개인의 식단을 그죠? 우리 앱이 다 얘기를 해줘. हमारे फ़ोन के अंदर जो ऐप होगी एक समझे हमारे पास रेस्टोरेंट बन जाएगा। 그리고 이분이 진짜 연구하는 게 뭐냐면은 노화를 방지하는 물질을 개발하는 게 이분의 목적, 이분이 이제 하는 일이 그거예요. इसका काम ये है कि ये हमारे पूरी केयर करेगा। 그 여기 보면은 메트로포르민, 나드, 정전제, 라파마이신인데 여러분들 이제 듣기 좀 힘든 분인데 이게 전부 다 노화 예방 물질이에요. अगर देखें तो ये हमारा जो उम्र बढ़ रही होती है उसको रोकेगा। 그래서 자기는 자기 아버님하고 자기 와이프하고 이거 계속 지금 이제 자기가 맡고 있어. अगर आपके घर में फादर हैं मदर हैं तो उनको दोनों को लगी हुई होगी। 이 교수는 자기가 50대인데 나 지금 오래 살아야 된대. मेरी उम्र 50 साल है। 그리고 이제는 우리가 이제 과학이 발달해 가지고 인간이 앞으로 20년, 10년이 지나면 인간의 모든 장기를 인공 장기로 다 바꿀 수 있는 그죠? 그렇게 시대가 온다. नेक्स्ट हर चीज़ पे आपको पता है रिसर्च हो रही है, AI आ गया तो हम क्या होगा कि अपने जिस्म के अंदर हर चीज़ को चेंज करवा सकते 그러니까 오래 살 수밖에 없다. हैं। और हम लॉन्ग लाइफ जीने के अलावा हमारे पास काम और कोई नहीं है, रह 한국에는요. सकते। 한국에는 우리 직장 생활들의 평균 퇴직 연령이 50세예요. जो कोरिया के अंदर है वो नॉर्मल देखें तो 50 है। 근데 그 퇴직한 사람 물어봐. 너 당신은 언제까지 일할 거냐고 물어봤어. 50 में अगर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? 그랬더니 내가 73세까지 일을 해야 된다 그래. मैंने 73 ईयर
तक काम करना है। 그러면 23년 동안 뭘 할 거냐 그 얘기. तो उसके बाद जो 23 साल है वो क्या करोगे? 그렇죠? 또 이분이 또 조사를 했어. तो उस बंदे ने फिर रिसर्च किया इस पे। 부자들 수만 명하고 가난한 자 수만 명을 조사를 하고. जो अमीर लोग हैं वो कितना जीते हैं और जो गरीब लोग हैं वो कितना जीते हैं। 그랬더니 부자들이 가난한 자보다 15년을 더 살더라. जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से 15 साल और जी सकते हैं। 자, 내가 부자가 되면은 15년을 더 산다는 거야. अगर मैं अमीर हो जाता हूँ तो 15 साल मैं और जीऊँगा। 아, 애터미스 열심히 하고 부자가 돼야 되잖아요. तो एटमी से आप सब अमीर होना चाहते हैं? 그렇죠? 예? 그러니까 이분이 뭐라고 얘기하냐면 앞으로 이렇게 세대가 그죠? 사회가 많이 변화가 될 거다. कि नेक्स्ट जो हमारी लाइफ या कुछ आने वाला है वो चेंज होने वाला है। 한 사람이 여러 가지 직업을 가질 거다. एक बंदा है जो उसके पास काफ़ी किस्म के काम होंगे, 그죠? 오래 살게 될 거다. को लॉन्ग लाइफ जिएगा। 그러니까 이거를 아시고 준비를 하라고 얘기해요. कि इसको आपको पता चले और उसकी तैयारी करें। 그러니까 지혜로운 자는 자기 삶에 대해서 준비를 하는 거예요. कि मैंने कैसे जीना है उसकी अभी से तैयारी शुरू कर ले। 그죠? 내가 오래 살기 때문에 내가 죽을 때까지 그죠? 내 소득의 원천을 만들어 놔야 된다. मेरे अब से लेके मेरे मरने तक कि कोई ऐसा काम हो जो मुझे रेगुलर मेरी इनकम होती रहे। 또 하나는 이 애터미의 비즈니스 크기예요. ये एटमी के अंदर बिजनेस का विजन है। 자, 이 직업은 내가 성공만 하기만 하면은 이 자체가 나에게 평생 직업이 돼. अगर मैं एक सक्सेसफुल हो सकता हूँ हो जाऊंगा तो ये मेरा सिस्टम बन जाएगा। 그러니까 여기 인도에서 여러분들이 공부를 해서 어느 회사에 취직을 하면은 그 회사가 여러분 인생을 책임져 주지를 않습니다. अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद कहते हैं कि ये कंपनी मेरे पैसा कमा के देगी, तो कंपनी आपकी गारंटी नहीं देगी। 인도에서도 어떤 기업이 너 채용해가지고 너 죽을 때까지 내가 책임져 줄게 하는 기업이 어딨냐? यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी है जो कहती है कि आपके मरते दम तक हम आपकी गारंटी देते हैं, आपका अनलिमिटेड कमीशन आता 여기도 रहेगा। 50세 넘어가면 전부 다 집에 가라 그래. 이제 은퇴해가지고 집에 가라고 알아서 하라고 이렇게 한다고. अगर ऐसे हो तो हम उनको बोलेंगे कि ठीक है वहाँ पे काम करो, जाओ, लाजमी करो। 그러니까 내가 어떤 직장을 다니더라도 그죠? 내가 평생 직업을 만들어 놔야 돼. मैंने अभी से मेरा जो ऐसा काम बना के रखना है जो मरते दम तक मेरा सिस्टम आता रहे। 자, 우리 건영식 노엘 마타 예를 듭니다. हमारे पास कोन्यंग रॉयल मास्टर बैठे 자, हुए हैं। 이분은 여기 와가지고 지금 노엘 마타 가서 한 달에 2만 불 이상의 소득을 올리고 있어. हमारे जो कोन्यंग रॉयल मास्टर हैं ये हमारे पास 20 लाख डॉलर कमाने वाले हैं। 근데 사실은 이분은 시작하고 난 다음에 한 3년 지나고부터 계속 10,000 불 이상의 소득을 받았어. ये 3 साल के बाद इन्होंने अपना जो है 10,000 डॉलर कमाना शुरू कर दिया था। 앞으로도 이 조직이 더 커지고 소득이 더 늘어날 확률이 많아. नेक्स्ट तो इनका स्टॉप होने वाला नहीं, ऊपर जाने वाला ही है। 자, 이분은 내가 지금 나이가 한 60세 정도밖에 안 됐어. अभी मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो उम्र है 60 के करीब है। 아까 전에 보면은 이분은 분명히 90살까지 살아. मैं नेक्स्ट भी देखूंगा कि ये 90 तक ये जी सकते हैं। 90 앞으로 30년 동안 지구보다 더 많은 소득을 올릴 거예요. 애터미에서. 40 साल और नेक्स्ट ये इनका जो है और काम ऊपर जाएगा। 그때 내가 처음 10년 전에 시작했을 때 몇 년간 열심히 일해놓은 그 대가로 지금 이렇게 누리고 있는 거예요. फर्स्ट जब स्टार्ट किया था इनका वो 3 साल ले तो उसमें जो उन्होंने मेहनत की वो अभी इनकी सामने आ रही है। 자, 이게 여러분들이 죽을 때까지 내가 받을 수 있는 소득 이걸 시스템 소득이라고 표현하는 거예요. ये उन्होंने जब फर्स्ट में काम किया था उसको लेके अभी तक ये सक्सेसफुल होके आ रहे हैं। 그러니까 이 애터미 다단계라고 생각하지 마시고 진짜 어떠한 비즈니스인지를 어떤 크기의 비즈니스인지를 알아보시라고요. आज इसको आप देखें कि ये जो बिजनेस एटमी का बिजनेस है कितना बड़ा है उसको देखें। 선입감을 가지시면 안 돼. 선입감. 네. 뭔지 알아요? 네, 네. 그렇지. 부정적인 생각을 가지면 안 돼. कि इसमें नेगेटिविटी जो होती है उसको बाहर निकालें। 저도 처음에 이 다단계에 대해서 부정적인 생각을 가졌단 말이에요. मैं भी पहले सबसे पहले नेगेटिविटी मुझ में भी बहुत ज़्यादा थी। 6개월 정도 막 공부를 하고 난 다음에 그게 없어졌어. तो मैंने फिर जब स्टडी करने के बाद नेगेटिविटी खत्म हो गई। 그러니까 전 세계 돌면서 이거 애터미 하라고 막 얘기하는 거예요.
तो उस वक्त मैं भी फिर एटमी के लिए बाहर आया और हर बंदे से एटमी की बात की। 아니 그것도 부족해가지고 이분은 자기 자식인데 이게 또 상속도 가능해. तो इन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए अपने काम किया। 진짜 이게 보통 비즈니스 아니에요. ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं है। 자 그러면은 이러한 비즈니스가 있는데 여러분들이 뭘 투자를 많이 돼 그거 아니에요. ये ऐसा बिजनेस है कि हम आपको ये नहीं कहते कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करो। 그 미래가 우리가 미래가 바뀌어지기 때문에 우리가 거기 적응을 해야 돼. ये कहना है कि नेक्स्ट चेंज कुछ हो रहा है उसकी वजह से 이게 앞으로 여러분들 직장 다니신 분들요 앞으로 점점 더 직장을 들어갈 수 있는 확률이 줄어들어. अब जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, नेक्स्ट फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं, खत्म हो जाएंगी। 우리 AI가 그죠 컴퓨터가 그렇게 만들고 있어. AI जो है वो कंप्यूटर बना रही है, उससे सारा काम होगा। 그러니까 미리 준비를 하셔야 된다. अभी स्टार्टिंग करनी है आप लोगों को। 그러니까 미래 환경이 변하면 나도 그 미래 환경에 따라서 나도 변해야 된다. फ्यूचर में जो आपने करना है अभी उसको ला के स्टार्ट करें। 그죠? 자 그러면은 여러분들이 애텀에서 성공을 하는데 여러분들이 애텀 원하는 게 뭐가 있느냐고요. आप एटमी से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप किस तरीके से क्या करना चाहते हैं? 이게 한 달에 3만 불, 5만 불, 10만 불 버는 비즈니스예요. ये जो बिजनेस है हमारा 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख डॉलर कमाने वाला बिजनेस है। 아 그렇게 버는 비즈니스인데도 내가 돈을 원하지 않아요 회사에서. मैं इसमें क्या पैसे कमाना चाहता हूँ। 우리 저 권영식 사장님 처음 시작할 때 신용불량자였어. 신용불량자. फर्स्ट जब हमारे रॉयल मास्टर ने काम शुरू किया था तो ये बैंक करप्ट थे, 돈 없어서 पैसे भी नहीं थे, 그래도 성공하셨잖아. फिर भी ये सक्सेसफुल बैठे हुए हैं आपके 증거라고. सामने। 자본 없어도 돼. हम कुछ भी ना हो तो नो प्रॉब्लम। 그다음에 내가 이 분야에 전문적인 지식이 있어야 되냐? 아니에요. अगर इसके पास कुछ होता या कोई ऐसा होता तो उसके बारे में ये नहीं कहता मैं। 여기 우리 삼성이라는 회사가 있는데 여기 들어가려면은 진짜 공부 열심히 해야 돼. अगर आप यहाँ सैमसंग कंपनी है उसमें आपको जाना पड़े तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी 저 पड़ेगी। 아브라함니 저 법인장이 삼성에서 근무했어요. हमारे इब्राहिम ली सर, एमडी सर हैं, ये सैमसंग में वहाँ पे काम करते हैं। 그렇게 대학원까지 박사까지 다 해드가 들어갔는데도 삼성이 내 삶을 보장해 주지를 않아요. अगर वहाँ पे ये अच्छे से सक्सेसफुल थे लेकिन फिर भी उस सैमसंग कंपनी ने इनकी गारंटी नहीं उठाई। 근데 그 애터미에서는 특별한 스펙이나 지식이 필요 없어요. यहाँ पे एटमी के अंदर कोई स्पेशल हमें नहीं चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा हो। 그리고 여러분들에게 뭐 슈퍼맨의 능력을 원하는 것도 아니라고. ये भी नहीं हम कहते कि आप कोई सुपरमैन बन जाओ और एटमी में आओ। 만약에 내가 이 세 가지 중에 뭘 하나가 부족해가 성공을 못하면은 우리 박정미 이제 노엘마타는 지금 노엘마타 안 됐어. ये तीन जो मैंने बताए, अगर इसमें से एक भी आप लोगों में नहीं है तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो 이 박정미 노엘마타는 내가 보기 세 가지 다 하나도 없어. सकते हैं? जो हमारे पास फक्चंग रॉयल मास्टर बैठी हुई हैं, जो 3 कीवर्ड बताए हैं मैंने, इसमें से इनके पास एक भी नहीं है। 저 우리 법인장은 그래도 지식이나 있지 공부를 해가지고. तो उस वक्त जाके इन्होंने स्टडी की, 그래도 노엘마타 가잖아요. तो फिर भी देखें सक्सेसफुल 증거라고 증거. सक्सेसफुल हैं। 그래서 한국의 성공자들 그 VOD를 여러분 한번 들어보세요. तो जो कोरिया के अंदर सक्सेसफुल लीडर हैं उनकी वीडियो को ओपन करके दिखाइए। 들어보시면은 내 말이 맞구나 이렇게 이해합니다. तो अगर वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। 또 하나는 이제 애터미가 준비가 다 됐어. अभी एटमी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। 그러니까 여러분들이 열심히 하기만 하면은 आप लोग 빠른 시간 안에 성공할 수가 있어요. अगर आप लोग अच्छे से इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो आप इससे सक्सेसफुल हो। 환경이 주어진 거예요. बिल्कुल काम स्टार्ट हो चुका है। 제가 2009년도 처음 시작할 때 이 환경이 안 됐어. जब मैंने स्टार्ट शुरू में किया था उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं था सक्सेसफुल। 그러니까 성공의 속도가 느려지는 거예요. तो उस वक्त जो हम सक्सेसफुल वाला सिस्टम था स्लो 지금은 था। 전 세계의 법인에서 성공의 속도가 훨씬 빨라졌어. अब जो है कि हम सक्सेसफुल होना चाहें तो बहुत जल्दी हो सकते हैं। 우리 중국 법인 오픈한 지 몇 년 안 됐어요. तो उस वक्त हमारी जो 중국 법인 오픈한 지 몇 년 안 됐어요. चाइना के अंदर जो हमारी कंपनी ओपन हुई थी 그건 벌써 수십 명의 크라운 마스터가 나왔어. उस वक्त क्राउन मास्टर अभी एक आया है। 우리 카자흐스탄 법인 오픈한 지 인도보다 더 늦게 오픈했어. काजिकिस्तान में भी दो बहुत लेट ओपन हुई थी। 그것도 벌써 노엘 마스터 3명, 4명 계속 나오고 있어. वहाँ भी सक्सेसफुल लीडर 4 आ चुके हैं। 러시아는 인도보다 한 2년 정도 앞서서 오픈했어. रशिया इंडिया के साथ साथ ओपन हुआ था। 에? 그거든요. 뭐 차이가 별로 없어. 그것도 지금 노엘 마스터 성공자한테 계속 나오고 있어. वहाँ से भी रशिया से भी रॉयल मास्टर रेगुलर आ रहे हैं। 왜 그러냐? 환경이 만들어 놓은 거야.
환경이 주어진 거예요. क्योंकि उस वक्त सिस्टम एक सिस्टम जो है बन चुका है जिसकी 전 वजह 세계 27개국에서 영업을 하고 있잖아요. से। तो अभी भी जो है 20 कंट्री में काम हो रहा 그리고 है। 성공의 증거들이 다 여기 있잖아요. 이렇게. आपके सामने सक्सेसफुल लीडर ऐसे बैठे हुए हैं। 그러니까 제대로 이해하신 분들은 진짜 열심히 일해가 빠른 시간에 성공을 하는 거예요. अगर आप लोग अच्छे से समझोगे समझ सकोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 그리고 또 이제 과거와 달리 우리가 회사에서 여러분들 전적으로 지원을 해야 된다고. तो एटमी के अंदर से सब कुछ हमें वो देते हैं सक्सेसफुल। 그러니까 우리 회사의 15년 전의 과거하고 지금하고는 완전히 달라졌어. हमारी एटमी जो है वो 15 साल पहले और अभी उसमें बहुत चेंज आ चुका है। 지금은 애터미 유튜브에 애터미라는 이 글자를 딱 쳐놓고 치면은 그 유튜브에 애터미 정보가 엄청 많아요. यूट्यूब में सिर्फ एटमी लिख के भी देखें तो एटमी में पूरा आपके सामने आ जाएगा। 전 세계에 알려진 회사가 된 거예요. ऑल वर्ल्ड में एटमी जो है अभी जा चुकी है। 그러니까 내가 애터미를 알려면은 얼마든지 알아볼 수가 있어. मैं अगर इसमें रिसर्च करना चाहूँ कोई ढूंढना चाहूँ तो सब कुछ ढूंढ सकता हूँ। 그래서 내가 15년 전에는 상공 가지수도 몇 가지 안 됐어. कुछ साल पहले अगर 15 साल पहले ढूंढता तो कुछ भी नहीं था। 제가 처음 입사할 때 카탈로그도 없었어. उसका कैटलॉग भी नहीं थी। 그리고 이런 성공자도 없었어. कोई सक्सेसफुल लीडर भी नहीं था। 해외 법인도 없었어. बाहर जाके कंपनी भी कोई नहीं थी। 뭐 지금 유튜브 저 컨텐츠 없었어. 컨텐츠 없었다. 컨텐츠. कंटेंट ये नीचे नजर आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं था। 제가 애터미 입사를 할 때 그때 직원이 지금 그 인도 법인 직원처럼 직원이 15명 있었어. उस वक्त जो वर्कर थे वो टोटल 15 थे। 그러니까 회사가 알려지지 않기 때문에 얼마나 힘들게 싸우고 उस वक्त मैंने कितना मुश्किल में काम किया होगा जिस जो- वक्त कंपनी वहाँ कोई जानता नहीं था। 달라지고 있는 거예요 지금. 달라지고 있는 환경이. 그리고 또 있잖아요. 사회 환경도 달라졌어. तो उस वक्त क्या कि वर्ल्ड में हर चीज चेंज हो गई। 그러니까 저희들은 우리 애터미는 한국에 상품을 판매하는 회사예요. तो हमारी जो कंपनी है प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी है। 그래서 제가 전 세계 돌아다니면은 거기에 애터미 안 하신 분들 한국을 그렇게 좋아해요. और बाहर जाएं तो एटमी को करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। 부회장님, 제가 K-팝 누구 가수를 봤어요. बाहर जाएं तो के पॉप के बारे में बात करते हैं। 한국 드라마를 6번째 보고 있어요. 한국 드라마를 6번째 보고 아. 있어요. कोरियन ड्रामा जो है वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। 그러니까 우리는 뭐예요? K-뷰티 के ब्यूटी 화장품을 판매하는 회사. के ब्यूटी तो बहुत अच्छे से सेल होती है। 그러니까 우리 한국에서 생산된 이 화장품의 질과 가격이 전 세계 넘버원이에요. हमारा जो प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है और उसका बहुत अच्छे से लोग यूज़ करते हैं। 그리고 우리 일부분 K-푸드도 취급해. के फूड भी बहुत अच्छे से खाते हैं। 그죠? 그렇기 때문에 이제는 한국 상품을 그러면은 좋아해. लोग जो है एटमी को बहुत अच्छा समझते हैं। 제가 저 CIS 상규국 가면은 진짜 한국 상품을 좋아해요. अगर बाहर जाएं तो एटमी को अभी बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। 그러니까 한국 상품 딱 보면 디자인이 예뻐요. कोरिया का जो प्रोडक्ट होता है उसका डिज़ाइन अच्छा है, 가격이 사요. प्रोडक्ट भी अच्छा है और 질도 괜찮다. प्राइस भी अच्छा है। 질도 괜찮다 그래. और उसको हम यूज़ करें या डिज़ाइन में देख के तब भी ठीक है। 거기 젊은 분들은요 우리 회사 화장품을 쓰면은 자기가 연예인 된 기분이래. अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स तो कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। 이렇게 한국이 전 세계에 많이 알려졌어. तो कोरिया अभी देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत आगे जा चुका है। 그러니까 여러분들이 이제 15년 전에 내가 누구에게 애터미 하자고 전달했을 때보다 지금이 훨씬 쉽다 그 얘기야. 15 साल पहले अगर एटमी को हम किसी को बताना शुरू किया था तो अभी उसको अगर कंपैरिजन करें तो अभी हमें बहुत अच्छा 그리고 लगता 제가 미국에 있을 때 애터미 하자고 세미나 하면 안 오는 거예요. है। तो 15 साल पहले किसी को सेमिनार में बुलाते थे तो कोई भी नहीं आता था। 지금은 미국 가면은 뭐 이렇게 세미나 하면은 수백 명 수천 명씩 막 모여요. अभी जाके सेमिनार करें तो वहाँ पे तो फुल हो जाता है, सीट नहीं मिलती। 자 그러면은 진짜 내가 이렇게 애터미를 해야 될 이유를 얘기했어요. अब मैंने जो आपको बताया अभी तक ये हमारा कि एटमी में हमने एटमी क्यों करना है वो बताया है। 그럼 진짜 내가 애터미에서 성공할 수 있느냐? अभी मैं बताऊंगा कि क्या मैं एटमी में से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। 이 회사에서 성공의 조건을 만들어 놨느냐? एटमी के अंदर से आपको सक्सेसफुल होने का सिस्टम बना रखा हुआ है। 저는 성공할 수 있다고 생각해요. मैं ये कहूँगा कि हाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। 첫째가 회사입니다. 첫째가 회사라. हाँ, फर्स्ट कंपनी। 자, 우리 회사는 진짜 평가 월가에서 평가를 어떻게 하냐면은 여기 보면은 크레딧 레이트가
AAA예요. तो अगर हमारी कंपनी का आप सबसे पहले सोचें कि वो कैसी है तो A+A+A+ लगा 이게 लें। 무슨 뜻이냐면은 이 애터미는 다른 회사가 다 망해도 가장 늦게 망할 회사. अगर हमारी कंपनी अगर दूसरी कंपनी फ्लॉप हो जाती हैं तो दूसरी के बजाय अगर इसको देखेंगे लेट हो गया। 천재지변이 없으면은 망하지 않는 회사. तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारी कंपनी फ्लॉप नहीं हो सकती, 지금 우리 회사를 그렇게 평가하고 있어요. हमारी कंपनी जो है ऐसे बन चुकी है। 그리고 저희들은 27개국에 영업을 하지만은 은행으로부터 단 1원도 빌리질 않았어. हमारी जो कंपनी है वो 20 साल या 20 कंट्री में काम कर रही है तो किसी कंट्री से या बैंक से उधार नहीं लेती। 그래서 돈을 벌면은 번 거를 예금을 해놔요. अगर वो पैसे कमाती है तो लोगों पे भी लगाती है। 그리고 조금 남으면은 불 없는데 다 우리가 없는 사람들 도와줘. तो अगर पैसा ज़्यादा ग्लोबल से आता है तो डोनेट भी करती है। 자, 왜 이런 정책을 쓰느냐? वो ऐसे क्यों ऐसे करती हैं? 회사를 오래 가게 만들기 위해서. क्यों कंपनी लॉन्ग लाइफ चल सके इसलिए करते हैं। 두 번째는 이렇게 성공한 사업자들의 성공을 지켜드리기 위해서. ये हमारे पास जो सक्सेसफुल लीडर बैठे हुए हैं ये हमें देख रहे हैं इसलिए। 그래서 한국에서 우리 회사를 관리하는 체크하는 회계법인 우리 직원들이 와서 우리 회사를 보고 놀라요. बाहर से जब कोई टीमें आती हैं तो कंपनी देखती हैं तो वो एक बार परेशान होती हैं कि ये कैसे। 그분들이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 경영하는 회사는 처음 봤대. कि हमने ऐसी कंपनी पहली बार देखी है। 두 번째는 이렇게 미련하게 경영하는 회사는 또 처음 봤대. कि ऐसी कंपनी देखी है जो फ्यूचर को देख के अपना आपका चला रही है। 어쩌면 수천억을 은행에 예금을 해놓거든. तो दूसरे जो बैंक वगैरह होते हैं उसमें से भी ये आगे है। 보통 다른 기업은 예금 안 해놓고 그걸 어떻게 쓸 건가 투자를 할 건가 고민을 한다고. वो ऐसे सोचते हैं कि इस कंपनी में से हम कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस लगा सकें। 우리는 인도도 그렇게 할 거예요. इंडिया, मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है ऐसे जल्दी आगे जाएगा। 돈 벌면은 계속 은행 예금을 많이 해놓고. इंडिया जो भी वो भी अगर सोचें तो जल्दी आगे जाएगा। 자 회사가 믿을 만하다 그 얘기. कंपनी जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से आगे जाएगी। 두 번째는 여러분들이 상품 여러분들 성공시켜드리는 거예요. अगर उसके बाद देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें सक्सेसफुल करेगा। 아마 인도는 관세가 높아서 여러분들 가격이 비싸다고 생각할 거예요. अगर आप सोचें तो कि हमारा प्रोडक्ट आता है उसके पीछे टैक्स GST लग जाती है, थोड़ा महंगा हो जाता है। 그래서 시간이 지나면은 점점 낮아질 거예요. अगर टाइम गुजरते के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। 회사에서 방법을 찾아낼 거예요. कंपनी का उसके अलावा सिस्टम ढूंढेगा। 그러니까 중요한 거는 전 세계에 상품 컨셉이 절대 품질, 절대 가격에 캐치프레이를 내거는 거예요. हमारी जो कंपनी है प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस को लेके आपके साथ आएगी। 어떠한 다단계 회사보다 똑같은 상품이면 저희들 회사 가격이 사게 만들 거예요. और हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसको कंपैरिजन करेगी। 자, 이 상품이 여러분들을 성공시켜드립니다. हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपको सक्सेसफुल करेगा। 그러니까 여러분들이 성공을 하시려면 이 상품의 매니아가 돼야 돼요. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का आपको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। 이 상품에 미쳐야 돼. इस प्रोडक्ट में क्रेजी होना पड़ेगा। 그러면은 내가 매니아 되면 내 파트너도 전부 매니아가 되는 거예요. तो मुझे अगर पार्टनर अच्छे से यूज़ करता है मुझे भी करना पड़ेगा। 그 매니아 중에서 내가 이 사업을 하겠다고 애용자가 사업자로 변환이 됩니다. जब प्रोडक्ट यूज़ करने वाला होगा तो उसके बाद हमने उसको बिजनेस में लाना होता है। 저는 우리 상품에 자신 있는 이유가 증거가 있어. उसके बाद हमारे पास एक उसका रूल बन जाता है कि हमने इसको किस आगे लेके आना है। 반품률이에요. 반품률에 리턴율. उसके बाद ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो लेके जाता है वो हमारा रिटर्न नहीं होता। 우리 회사는 1000명이 사면은 1명 내지 2명이 반품을 해요. और साल के अंदर अगर देखें तो हमारे प्रोडक्ट इतने रिटर्न नहीं होते। 그러니까 일반 회사에 20분일 100분일밖에 안 돼. ये- 일반 회사에 20분일이나 100분일. अगर दूसरी कंपनी को किसी की देखें तो उसके मुकाबले में हमारा जो है 20% भी जो है वो रिटर्न प्रोडक्ट नहीं 그러니까 होता। 여러분들이 상품을 사용해보고 그 경험치를 자꾸 늘려야 돼요. अगर आप प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं हमारा प्रोडक्ट अगर कुछ किया तो उसको जितने आए हैं यूज़ करने की कोशिश 그게 성공을 빨리 하는 방법이에요. करें। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। 세 번째는 우리 마케팅 플랜이에요.
तीसरे नंबर पे क्या है, हमारा मार्केटिंग प्लान आ जाता है। 그러니까 제일 중요한 게 우리 회사는 진입비 유지비가 없어. हमारी कंपनी में पता है कि आपको मार्केटिंग प्लान में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई मंथली 처음 시작하는 분들에게 자유를 준 거예요. जो फर्स्ट बंदा आता है, मेंबर आता है, उसके लिए हमने ये बना के रखा 그러니까 है। 누구 이제 피해를 주질 않아. किसी को बंदा कोई मसला नहीं होता 자, लगता है 이게 왜 중요하냐? ये क्यों ऐसे होता है? 이 마케팅 플랜이 전 세계의 회원들을 만들어내고 있는 거예요. क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे मेंबर बनाने होते हैं। 그러니까 저희들은 지금 27개국에서 상품이 판매될 뿐만 아니라 그 다른 나라에서도 계속 가입하고 상품을 사용을 해요. हमारे जो प्रोडक्ट हैं अगर बाहर के हर कंट्री में यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट 지금 현재는 한 70 몇 개국에서 우리 애터미로 가입할 수가 있어. हमारे जो कंट्री हैं 73 कंट्री में हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 왜 그러한 일이 일어나느냐? वे क्यों ऐसे कर सकते हैं? 이 가입비 없고 유지비가 없었어. 그래. हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 그러니까 monthly fees 계속 नहीं 회원 수가 늘어나는 거예요. इस वजह से हमारे जितने भी मेंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ 또 중요한 게 있어요. एक बार तो अच्छी और बात है, 그렇게 이게 이제 이렇게 가입비가 없다 보니까 무한대로 자꾸 내려가잖아요. तो जैसे रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं तो बंदे अनलिमिटेड लाइन मिकदार नीचे जाते रहते हैं। 내려가다 보면은 나보다 더 열심히 하고 똑똑하고 능력 있는 분들이 가입이 돼. तो उसमें ये होता है कि मुझसे कोई और सक्सेसफुल स्मार्ट लोग मेरे नीचे जुड़ सकते हैं। 나는 우리 박정미 사장이 보고 그걸 확실히 느꼈어. मैंने फंक्चंग रॉयल मास्टर को देख के मुझे अच्छे से पता चला। 오늘 여기 오셔가지고 뭐 자 파트너를 자꾸 소개해 주더라고. यहाँ आके बता रही थी किसी के बारे में, 그 사진적 인사를 하는데 पिक्चर भी ले रही थी। 박정미 사장보다 다 똑똑하시더라고. फंक्चंग रॉयल मास्टर के साथ जो पिक्चर ले थे वो मुझे वो लग रहे थे कि वो और सक्सेसफुल है। 그 이유가 이 마케팅 플랜 때문에. वो मार्केटिंग प्लान की वजह से है। 그거를 여러분들이 제 얘기를 듣고 공부를 하고 이해를 하셔야 돼요. मेरी आज जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुन के इस पे आपने अमल करना है और इसको सोचना है। 이게 우리 권영태 사장님도 지금 이렇게 보면은 그죠? 착하게 생겼잖아. हमारे खुन्यंशी रॉयल मास्टर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। 근데 보니까 뭐 저 대실적인 본인보다 더 유능한 똑똑한 분들 무지하게 많아요. आप इनसे भी अच्छे लोग यहाँ देखें पीछे बैठे हुए हैं। 본인 리크루트 안 했어. हाँ, आपने भी ऐसा 뭐가 리크루트 이 마케팅 플랜 리크루트 한 거야. हाँ, इतना ने किसी बंदों को ज़्यादा बंदों को नहीं जोड़ा, रिक्रूटिंग नहीं किया। 또 하나는 이 세미나 시스템. दूसरा क्या है कि सिस्टम जो सेमिनार है, 전 세계 10대 다단계 우리 업체 중에서 회사에서 주관해서 이렇게 세미나를 하는 그죠? 이 기업은 애터미밖에 없어요. ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो कि जो अपनी कंपनी है, नेटवर्क कंपनियां, उनमें से सिस्टम ओपन करके देने वाली कंपनी सिर्फ एटमी है। 다른 데는 이렇게 리더분들이 하셔야 돼. अगर कहीं और देखें तो वहाँ लीडर ने खुद कराना होता है। 회사에서 왜 이렇게 세미나를 주관하느냐 이유가 있어. एटमी या कोई और कंपनी, एटमी जो सेमिनार कराती है उसकी एक वजह है। 가장 중요한 거는 여러분들의 능력하고 관계없이 성공시키기 위해서 회사에서 주관하는 거예요. कंपनी से जो सक्सेसफुल ऐसे सेमिनार होते हैं वो आप लोगों के लिए होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सको। 그러니까 회사에서 주관하면은 여러분들에게 딱 그때에 정확한 정보를 드릴 수가 있다. तो अगर सेमिनार में आप आते हैं तो उसमें से आप अपना सक्सेसफुल होने का विजन ले जा सकते हैं। 그리고 여러분들이 강의 실력이 없어도 여러분들하고 여러 파트너가 여기 와서 들으시면은 이해할 수 있도록 시스템을 운영하는 거예요. अगर आप लोग कोई स्पीच नहीं कर सकते, आपके पार्टनर लोग साथ आते हैं तो यहाँ से सुन के अगर वो आगे आके स्पीच करते हैं तो वो भी आपके लिए। 그러니까 여러분들이 개인적인 능력 없어서 된다. कोई किसी किस्म की भी आपके पास स्मार्ट हेड या ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 그러면은 나는 어떻게 해야 되느냐 그 얘기잖아. तो मैं कैसे करूं उसके बाद? 그러니까 게임을 하셔야 돼요. तो उसको एक गेम की सूरत में लेके आए इसको। 내 파트너를 얼마나 많이 이 세미나에 참석시키냐에 따라 가지고 내 성공의 크기와 속도가 달라져요. मैं देखूं कि मैं कैसे सक्सेसफुल जल्दी हो सकता हूं, वो यही तरीक़ेकार है कि मेरे लेफ्ट और राइट पे कितने मेरे मेंबर इस सेमिनार में बैठे हुए हैं। 게임하는 거예요. ये गेम की सूरत में। 한국에 이메자 크라운 마스터라는 분이 계세요. कोरिया के अंदर क्राउन मास्टर एक हैं, 그분이 지금 원래 거의 80세가 다 됐어. आज उनकी उम्र जो है 80 ईयर ओल्ड है।
이 애터미 시작할 때 60 넘어서 시작을 하시고. जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र थी। 아 그러다 보니까 리크루팅 해도 전부 다 자기하고 비슷한 나이 70대 분밖에 없어. तो जिनको उन्होंने रिकॉर्डिंग किया उनकी उम्र 70 के करीब थी, 70 के। 그리고 강의도 못해. तो बात भी नहीं कर सकते। 제가 미국 가면 오셨길래 강의를 하라고 마이크를 드렸어. जब मैं अमेरिका गया था तो आए थे वो, तो स्पीच नहीं कर सकते। 1시간 강의하시라고. 1 घंटा स्पीच की उन्होंने। 근데 10분 하고 이제 딱 끝내버렸대. 10 मिनट में उन्होंने स्टॉप कर दिया। 그래서 그 다음부터는 하지 마시라고. नेक्स्ट मैंने उन्हें बोला था कि आपने नहीं करनी स्पीच। 그래서 제가 그때 그분인데 도대체 어떻게 사업을 하시냐고 물어봤어. तो मैंने उनको पूछा था कि आप कैसे बिजनेस करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताओ। 아, 연세 드시니까 어디 마음대로 돌아다니기도 쉽지가 않아요. अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। 아 그리고 이제 뭐 말주변이 좀 떨어지고 강의가 안 되니까 이 전달하는 게 쉽지가 않아. तो अच्छी से बात भी नहीं कर सकते, किसी से बोल भी नहीं 근데 सकते। 이분은 뭐냐? 핸드폰이 내 사업 도구다. उनके पास जो मोबाइल है वो कहते हैं कि मेरे पास ये मेरे बिजनेस का एक रूल है। 오늘처럼 세미나가 탁 끝나. आज जब सेमिनार बंद खत्म हुआ 그 내일 센터에 딱 가자마자 이제 파트너인데 전화를 합니다. तो सेंटर में जाके उन्होंने वहाँ जाके कॉल करते हैं। 다음 달에 메리트 호텔에서 세미나를 한단다. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ फिर सेमिनार होने वाला है, 나하고 वहाँ 같이 जाना 세미나 가자. है। मेरे साथ आपने सेमिनार जाना है। 간다 할 때까지 계속 전화. उनके आने तक वो रेगुलर उनको कॉल करते हैं सेमिनार। 끝까지 안 간다 하면 찾아가서 밥도 한 그릇 사주고. अगर वो नहीं आता था तो उसके पास जाके उसको खाना भी परचेज करके खिलाते थे। 그래서 이분이 처음에는 자기 혼자 가고 फर्स्ट जो करते थे तो उस वक्त यही काम करते थे। 뭐 4명 가고 4명 चार फर्स्ट गए तो 4 बंदे गए थे, 계속 늘린 거예요. वो रेगुलर फिर बढ़ते गए थोड़े 그 थोड़े। 제가 2014년도에 제가 물어봤어. 당신 파트너가 이런 석세스 아카데미 몇 명이 가느냐고 물어봤어요. मैंने उनसे पूछा कि सक्सेस एकेडमी में आपके जो पार्टनर जाते हैं कितने जाते हैं? 200명. 200। 그때 이분이 가스타 갔을 때였어. उस वक्त वो स्टार थे। 지금 테스트 해보세요. 오늘 사장님 파트너가 만약 200명이 6개월 동안 계속 이 세미나에 참석한다고 가정을 하자. अगर आज आप सोचें कि आपके जो पार्टनर हैं 6 मंथ रेगुलर सेमिनार में आते हैं तो 그러면은 제가 스타 무조건 보장을 합니다. मैं ये समझता हूँ कि आप स्टार हो सकते हो। 진짜예요. रियली। 그러니까 그분은 내가 말점이 없으니까 파트너가 물어볼 거 아니야. 스폰서님 이건 어떻게 좀 질문을 한다고. अगर मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, तो मेरे पार्टनर तो पूछेंगे ना कि हम इसको कैसे करें। 그러면은 이분 대답이 간단해요. तो उसका जवाब जो है 내인데 묻지 마라. वो पूछना है कि मुझसे मत पूछो। 나는 나이 먹어가지고 들어도 잊어버린다. मैं अगर इसको सोचता भी हूँ, सुनता भी हूँ तो भूल जाता हूँ। 젊은 너 파트너분들이 세미나 가서 들어보고 판단하라. तो किसी और पार्टनर को ढूंढ के उसके साथ। 그 중요한 거는 그분은 일이 뭐냐? 세미나 파트너를 많이 모시고 가는 게 자기 일이야. ये काम जो है, हम आपके जितने ज्यादा से ज्यादा पार्टनर आएंगे उतना काम आगे जाएगा। 그래도 성공을 하는 거야. उसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते 내가 내 파트너 10명을 오늘 모시고 왔어. हैं। मैं आज अपने साथ 10 मेंबर्स लेके आया हूँ। 그 우측 좌우측에 한 명씩만 이 애터미를 정보를 제대로 알아들었으면 अगर आपके लेफ्ट राइट पे एक एक बंदे ने एटमी को अच्छे से समझ लिया है, 여러분들 대성공을 하십니다. आप लोग बहुत अच्छे से और जल्दी सक्सेसफुल हो सकते 저 이분이 열심히 일하고 이분이 열심히 일하면 나는 성공을 하는 거예요. हैं। अगर एक एक बंदा अच्छे से काम करता है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। 그죠? 열심히 하는 사업자를 찾아내는데 이 세미나가 기여를 한다. हाँ, ये सेमिनार इसलिए होता है कि आपका सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल पार्टनर हम ढूंढ सकें। 그러니까 여러분들이 지금 내가 내 파트너가 한 명밖에 안 하는데 내가 100명을 모시고 왔는데 내 조직이 안 크면은 저한테 찾아오세요. 내 책임질게. सेमिनार हमने ओपन किया, आपके पार्टनर नहीं आते या सक्सेसफुल कहते हैं कि पार्टनर आए हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर मुझे मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा। 내 파트너가 100명 이상 여기 세미나 오게 되면 분명히 그 100명이 이 애터미를 통해서 비전을 알고 열심히 일을 한다고. यानी आपके 100 अगर पार्टनर इधर आते हैं तो आने के बाद भी अगर वो कहते हैं सक्सेसफुल नहीं होते तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। 자, 이 네 가지가 여러분들 성공시키더라고요. ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं ये आपको सक्सेसफुल करेंगे। 그러니까 특별한 게 아니에요. 특별한 게 아니라고. कोई ऐसा हैवी या कोई कीवर्ड काम नहीं है ये। 다른 거는 다 다른 회사하고 비슷해. 뭐 3대 상속하고요, 뭐 기부하고 이런 거 다 똑같아. अगर किसी और में भी देखें तो आप देखेंगे कि 3 जनरेशन बिजनेस है, हमारा 그러니까 भी 3 जनरेशन है। 우리 회사가 다른 회사 차별점이 뭐냐? 그 네 가지를 여러분들 말씀을 드린 거예요. मैं आपको वो 4 बातें बता रहा हूँ। 그래서 우리 회사가 다른 회사보다 성공이 쉽다고 얘기하는 거예요.
हमारी कंपनी के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत इजी हो सकते हैं। 그 저는 앞으로 우리 회사가 어떻게 될 거냐? 저는 뭐 예상이 가. मैं अपनी कंपनी के बारे में ये देख सकता हूँ कि नेक्स्ट हमारी कंपनी क्या करने वाली है। 지금 오픈 후에 애터미가 이렇게 최단시간 안에 27개국을 영업하는 회사는 애터미밖에 없어. अब मैं यही कहता हूँ कि एटमी के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि ओपन होने के बाद 27 कंट्री में ओपन हो चुकी है। 10몇 년밖에 안 됐는데 이렇게 매출액이 급성장한 회사도 애터미가 유일해. हाँ जी, अगर 15 साल अभी इतने नहीं हुए और आगे जा चुकी है तो मैं एटमी को अच्छा समझूंगा। 그러니까 과거에 10년 동안 걸어왔기 때문에 हमारा जो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो 앞으로 कर रहा है 10년도 तो 그렇게 될 거다. 앞으로 10년도 그렇게 변할 거다. नेक्स्ट 10 ईयर अगर हम देखें तो हम इसमें से और सक्सेसफुल होंगे। 그럼 넌 자신하는 거지. तो मैं ये इसके बारे में 아마 10년이 지나면은 이 애터미가 전 세계 MLM 그 회사 중에서 성공자 수가 가장 많을 거예요. अगर मैं देखूं कि अगर 10 ईयर आगे जाके देखें तो हमारी जो कंपनी है अच्छे से ग्रो करेगी। 그리고 이 국가별로 전부 1등하는 기업이 될 거예요. तो हमारी कंपनी जो है पूरे टॉप 10 में आके काम करेगी। 요 인도도 뭐 2035년 1등 하겠다 그래. हमारी कंपनी इंडिया के अंदर भी अच्छे से काम करेगी। 그래서 아마 10년이 지나면은 우리 애터미가 전 세계 마케팅 기업에서 넘버원이 될 거다. हमारी जो कंपनी है अगर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए देखें तो मार्केटिंग में बहुत आगे जाएगी। 그러니까 여기 인도는 인구도 많고 못 사는 분도 많기 때문에 돈을 벌면은 또 애터미에서 엄청나게 기부를 많이 할 거예요. एटमी के अंदर अगर आप सक्सेसफुल इंडिया के अंदर होते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा डोनेट करेंगे। 자, 그래서 우리 회사가 바라는 초인류 기업을 만들어 갈 거다. हमारी कंपनी का जो एक नंबर पे वर्ल्ड में आने वाली कंपनी बना चुके हैं। 자, 이 초인류 기업 만드는 거를 15년 전에도 얘기를 했어. 그 회사가 한국 가지지 못했을 때도 우리 회사는 초인류 기업으로 만들 거야 이렇게 얘기를 하고. अगर कहीं और पे किसी कंपनी में नहीं भी है तो हम इस पे अपना बिलीव करते हैं कि हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड में नंबर 1 वाली कंपनी। 진짜 애터미 이제 그 길로 가고 있는 거예요 지금. 그 길로 가고 있다. है। हम अपनी कंपनी को देखते हैं कि ये आगे ग्रो कर रही है। 자, 그러면은 나는 성공을 하기 위해서 뭘 해야 되느냐 그 얘기. मैं अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। 아까 여러분들 돈도 필요 없고 능력도 필요 없고 스펙도 필요 없다 그랬잖아요. आगे मैंने बोला है ना कि कोई स्पेशल की जरूरत नहीं है अगर आप सक्सेसफुल हो। 그러니까 일반 세상의 직장에서 원하는 그죠 그 스펙 그 요구사항하고 애터미하고 다르다는 얘기. कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं इसमें से किसी स्पेशल की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके साथ जुड़े रहें। 진짜 여러분들 애터미에 성공을 하시려면은 한 네 가지를 열심히 하시면 돼요. अगर आप इसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो 4 की वर्ड है उसके साथ आप 첫째는 काम 뭐냐? शुरू करें। 여러분들 애터미를 좀 이해를 해야 돼. नंबर वन पे बताता हूँ कि एटमी को समझें। 그래서 이제 애터미 인디아 홈페이지 들어가면은 거기에 성공자들의 VOD가 많아요. अगर होम पेज में जाएं तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। 그죠? 그거를 좀 반복적으로 좀 들으셔야 돼요. उसको आपने सुनना है। 애터미에서 원하는 게 뭔지, 업의 성격이 뭔지를 한 10번 이상 들으면 이해를 할 수 있어. उसमें अगर वीडियो देखते हैं उसमें देखें कि वो कैसे आपको बता रहे हैं 그러면 내가 믿음도 생기고 तो उसके बाद ये है कि मुझे समझ आएगी, 자신감 생기고. उसके आप पावर हो गया आपके। 그죠? 자, 그게 첫째. 두 번째는 नंबर 2, 어쨌든 여러분들은 이 지금 애터미의 네트워크를 만들어야 돼. 네트워크. 인적 네트워크를 만들어야 된다. तो आपने एटमी के अंदर एक राउंड अबाउट बनाना है। 그 내 아는 지인들인데 애터미 가입하라고. वो जो आपके जानने वाले हैं, उनको रजिस्टर्ड करना है। 끊임없이 만나서 가입을 시키는 거예요. अब उनको बार बार मिल के ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को रजिस्टर्ड करें। 그죠? 그 통상적으로 통계적으로 이런 게 이분이 가지고 계속 애터미 하자고 가입하라고 얘기했는데, 그죠? 한 번 얘기한다고 다 가입하는 거 아니에요. अगर मैं एक बंदे को ऐसे बोल के पकड़ कहता रजिस्टर्ड करो या रजिस्ट्रेशन करो तो वो नहीं करेगा। 계속 가입시키려 그러면은 6번 이상 얘기를 해야 돼. मैं अगर इनको रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ तो 6 बार से ज़्यादा मुझे बात करनी 그러니까 पड़ेगी। 사회학자들 조사를 해보니까 그렇더라고요. ये मैंने सारा बाहर जाके रिसर्च किया है। 그러니까 VOD 듣고 회원을 가입시켜야 되잖아. हाँ जी, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। 그죠? 세 번째는 상품 애용을 해야 돼. प्रोडक्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा 그리고 세미나에 참석하는 거. और सेमिनार में मस्ट लाना पड़ेगा। 그죠? 이 마케팅 플랜 정해져 있기 때문에 여러분들 하셔야 될 일이 아니야. ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई ऐसे बड़ा काम नहीं है। 내가 행동으로 실천해야 되는 일. मैं एक्शन में ला के मैंने इसको काम को आगे लेके जाना है। 그죠? 자,
헤엄 저기 뭡니까 이 VOD 보는 거는 나 혼자 할 수 있어. अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप क्या करते हैं? 상품 사용하는 것도 내가 혼자 할 수 있어. प्रोडक्ट यूज करके भी उसके बारे में मैं बात कर सकता 누구나 할 수 있잖아요. हूँ, कोई भी कर सकता है ये। 이것도 못하면 어떡해? अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे होगा? 아, 이 지구를 떠나야지. जाया जी इस वर्ल्ड से। 그죠? 쉽잖아. 내 혼자 할 수 있잖아요. 두 가지. ये बहुत इजी है ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ। 그런데 가입시키고 세미나에 같이 모셔오는 거나 상대가 있다고 파트너가 있어야 된단 말이야. प्रोडक्ट यूज करके उसको रजिस्टर्ड करके सेमिनार में लेके आना आप लोगों का काम है। 그러니까 매일매일 어떤 분을 아주 아는 분들을 만나가 애터미 가입해 나하고 같이 세미나 가자. 이게 여러분들 일이라. आप लोगों का काम क्या है कि लोगों को रजिस्टर्ड करके रोजाना रोजाना मिलना है और मेरे साथ सेमिनार चलो सेमिनार चलो। 그러니까 우리 박종미 사장님도 이 노엘 마스터까지 올 때까지 계속 그 일을 하신 거예요. 박정मी रॉयल मास्टर जो हैं आज तक या शुरू में इन्होंने ऐसे ही काम किया है। 아, 그 일을 하고 나니까 지금 파트너분들이 한 18만 명? 17만 명이 생긴 거예요. अभी जो इनके जो पार्टनर हैं शिप फलमान में शिप चिलमान में जो जुड़े हुए हैं 17만 명 이카 말이 들어? 1,70,000। 이만큼 많단 말이에요. 그러니까 이게 어려운 게 아니에요. देखो मुश्किल काम नहीं है। 그러니까 사람을 만나가 계속 가입시키고 세미나 가자고 얘기하는 게 여러분 일이란 말이에요. इनका जो काम है कि रजिस्टर्ड करती हैं और लोगों को सेमिनार में लेके आती 그렇죠? 그러니까 상품을 내가 사용하라는 이유는 뭐냐면 내가 사용을 해보고 경험치를 전달하면 빠르게 전달될 수 있다. हैं। हाँ जी, उसके बाद कि मेरे पास अगर कोई उसके बारे में रिसर्च करके पता होगा कि मैंने कैसे करना है तो मैं दूसरे को ला सकूंगा। 이 단순한 일 네 가지를 여러분들이 성공할 때까지 반복하는 거예요. हाँ जी, ये जो 4 काम बताए हैं ये काम आपने बार बार करना है। 그죠? 습관으로 만드는 거예요. अपने माइंड में बिठाओ। 습관으로. 그러니까 삼성전자에 들어가는데 조건하고 이거하고 다르다 그 얘기하는 거예요. अगर आप बताते हैं ऐसे कि हमने ऐसे करना है तो उसको रेगुलर हम बार बार बताएंगे तो काम हो जाएगा। 근데 우리 회사에서 취급하는 상품 자체가 여러분들이 사용하는 일상적으로 사용하는 생활용품들이야. जो लोग बाहर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी में भी वही है, वो यूज करना है। 이게 어려운 핸드폰이라든지 어려운 기기 같으면 여러분들 힘들다고. आप जो फोन यूज करते हैं फोन यूज करने से भी वो 그 बहुत 우리는 easy है। 여러분 일상적으로 옆에 깨일 가정에서 쓰는 치약, 칫솔, 화장품 이런 것들이란 말이야. टूथपेस्ट टूथब्रश और ऐसी चीजें जो है हम लोगों को यूज करानी। 그러니까 내가 사용하면 얼마든지 주변 사람들에게 내가 전달할 수가 있다. मैं ऐसे जो प्रोडक्ट हैं हम तो किसी बंदे को बहुत इजीली वो यूज करवा सकते हैं, 그러니까 बता 이 सकते 네 हैं। 가지 일을 내가 끊임없이 반복적으로 계속 하는 거예요. ऐसा काम हमने विद नॉन स्टॉप एवरी टाइम एवरी डे करना होता 자, 이게 애텀에서 빨리 성공하는 비법이에요. है। ये जो है हम एटमिक में से आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 다른 आपके लिए 비법 없어요. इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। 나머지 하다가 사업하는 방법 이런 거는 세미나 오면은 리더분들이 다 가르쳐줘. अगर ऐसे सेमिनार में आए तो लीडर बन बैठे होते हैं, वो इसके बारे में सारा कुछ बताते हैं, 그때 배우시면 돼. तो उस वक्त उनसे सीखें। 그러니까 우리 회사는 무슨 전문적인 지식이 없어도 이렇게 다 성공을 하신다. अगर उस वक्त देखें तो हमारे लीडर बैठे होते हैं, बताते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। 그것도 이 네 가지를 반복적으로 하다 보면 여러분 믿음이 생겨. हाँ जी, ये 4 जो कीवर्ड हैं आप बार बार करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आप उसको बिलीव 오, करें। 나도 할 수 있겠네 이렇게. तो मैं इसको कर सकता हूँ, 그 생각이 생긴다고. हो सकता है। 그러면은 그 믿음이 생기면은 여러분들 아시는 분들 가서 당당하게 얘기할 수 있다. अगर आप इस बिलीव करेंगे तो बिलीव करने के बाद किससे पूछ भी सकते हैं। 통상 내가 아는 분들 가지고 애터미 하자고 상품 사용하라고 얘기를 해. अगर मैं बाहर जाके किसी को बोलता हूँ कि एटमी प्रोडक्ट अच्छा है तो 그 करो, 이분은 나의 몸 동작, 이 표정을 보고 따라오는 거예요. वो बंदा मुझे देखता है कि ये किसके लिए आया हुआ है और क्या करने वाला है। 10명 중에 5명 내지 6명이 내가 막 몸 동작, 이 표정을 보고 알았어 내가 애터미 할게 이렇게 따라온다고. 10 में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बंदे कहते हैं कि हाँ मुझे देख के मेरी विजन बात सुन के ओके मैं करूँगा। 그리고 한 4명 정도가 내 목소리를 듣고 따라. वो जो 4 बंदे होते हैं वो जो नहीं वाले होते हैं। 그러니까 왜 이제 그 다음에 1명 정도가 제가 얘기하는 여러분들 얘기하는 그 논리를 갖고 따라와. तो उनमें से एक बंदा ऐसा होता है जो देखता है कि मैं इसमें से कौन सी फॉल्ट निकालूं। 중요한 거는 뭐냐면 여러분들이 전달하는 그 이론 그죠? 그게 아니고 내가 가진 그죠? 감성 그죠? 이 자신감 이걸로 이제 전달하는 거예요.
उनमें से कोई एक बंदा या कोई ऐसे बंदे होते हैं कि जो मेरी बात सुनते हैं, उस पे बिलीव करते हैं और उसको लेके चलते हैं। 그럼 저 이게 그렇게 전달은 빨라진다 그 얘기야. वो बातें जो होती हैं उसको सुन के बिलीव करना। 제가 얘기하는 게 아니고요. 사회학자 메라리라는 분이 이렇게 법칙을 만든 거예요. मैं बात ये जो आपको कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, ये एक ऑल बुक में 조사를 해보니까 그렇더라고요. 조사를 해보니까. हाँ, ये रिसर्च हुई है। 그러니까 그래서 여러분들이 계속 그 일을 반복을 하면은 여러분 뇌의 숫자가 달라져. अगर आप लोग ये काम जो चार भी बताए हैं बार बार करते हैं तो आप लोगों का जो है बिजनेस 파트너 회원수가 계속 늘어나. आपके पार्टनर जो हैं बढ़ जाएंगे। 그 회원 중에서 상품하는 회원수가 점점 늘어나. तो प्रोडक्ट यूज करने वाले बंदे भी बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। 그죠? 그 늘어나면은 여러분들이 이제 뭐냐 포인트로 이제 보여. 포인트로 보인다. उस वक्त आपको पॉइंट नजर आएंगे कि ऊपर आ रहे हैं। 그 포인트가 여러분들의 커미션 돈을 결정하는 거야. तो पॉइंट आपके बढ़ेंगे तो आपका कमीशन भी ऊपर जाएगा। 그죠? 그러니까 여러분들 하셔야 될 일은 네 가지 딱 정해가지고 이거를 반복적으로 하시는 거예요. आपने चार किस्म का काम करना है, उस काम को अपने साथ फिक्स कर लें। 오늘 처음 오신 분은 이거를 하기가 쉽지가 않아. 습관이 안 돼가지고. फर्स्ट आज जो आए हैं मेंबर आए हैं उनके लिए ये काम इजी नहीं है। 그럼 어떻게 되냐면 내일 내가 두 사람을 만날 거야. कल मैं दो बंदों को मिलूंगा 내 상품 몇 가지는 무조건 사용할 거야. और मैं उनको प्रोडक्ट भी यूज 내 कराऊंगा, VOD를 한번 들을 거야. मैं वीडियो भी देखूंगा। 이거를 여러분들이 있잖아요. 거기에 시간 투자를 해요. ये आपने टाइम स्पेंड करना है इस पे। 그렇게 한 60일 정도만 내가 거기에 투자를 하면은 अगर ये मैं इस पे ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा तो 익숙해진다. फिर आपके काम बन जाएगा। ये 그러니까 여기 보세요. 헤비 6 days 습관 이렇게. ये आपका 66 डे जो लिखा हुआ है सामने कि आपका एक 두 vision 달 बन 내지 जाएगा। 석 달 정도만 여러분들이 그 훈련을 하게 되면은 애터미에서 성공할 확률이 90%가 넘어. अगर आप 66 डेज इस काम को रेगुलर करते हैं 그 습관 만드는 거예요. उसको सक्सेसफुल हो सकते हैं। 그거는 이 애터미뿐만 하는 거 모든 직업이 다 똑같아. कोई भी जो इसमें इसके अंदर लेवल है वो सेम है। 저는 운동하는데 배드민턴을 좋아하거든. 배드민턴을 좋아. बैडमिंटन, ये अगर बैडमिंटन अच्छा से 제가 배드민턴 친지 20년이 넘었어. मैं 20 साल बैडमिंटन खेला 근데 हूँ। 처음 할 때 이게 싫더라고. फर्स्ट जब मैंने किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। 그런데 두 달 정도 딱 석 달 정도 나고 나니까 막 이게 재밌어지는 거야. जब मैंने 3 साल किया 3 माह किया तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। 그때부터 내가 알아서 막 나가는 거야 운동하러. उस वक्त मैं नहीं भी करना चाहता तो दिल करता था करने 운동하는 का। 골프도 똑같아. गोल्फ जो है वो भी सेम ही है। 그래서 3개월을 어떤 업종이 운동이든지 사업이든지 3개월을 부지런히 하면은 그죠? 그게 그 업종이 이제 맛을 안 돼. अगर कोई भी काम आप करते हैं 3 माह तक रेगुलर करते हैं, दिल से करते हैं तो वो करने को दिल करेगा। 그리고 그게 습관. 그러고 난 다음에 3년을 하게 되면은 그것을 내 것으로 만들 수가 있다. उसके बाद अगर 3 साल आप उस काम को ऐसे ही अच्छे से दिल से करते हैं तो उसको काम को अपना बना सकते 그 3년이 뭐냐면은 여러분들 학자들이 얘기해 만 시간의 법칙이에요. हैं। अगर उन 3 साल को बोलें तो वो एक काम जो होता है उस काम को 내가 매일 10시간씩 8시간씩 계속 이 애터미를 공부하고 애터미를 생각하고 행동에 옮긴다는 얘기는 3년 하면 거의 만 시간이에요. अगर आप एटमी को रीड करते हैं, एटमी को सुनते हैं, एमटीमी का काम करते हैं तो आपका एक काम बन 그러면은 जाएगा। 애터미를 다 이해하고 여기에 성공자가 된다. मैं यही समझता हूँ कि आप एटमी को अच्छे से समझेंगे और एटमी का लीडर बनेंगे। 오케이? ओके, 자 그러면은 여러분들이 이런 거예요. 이거를 자꾸 어렵게 생각하면은 그죠? 내가 일을 못해. 쉽게 생각하시면. अगर आप इसको बहुत मुश्किल समझते हैं कि ये काम मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए ये काम मुश्किल हो 그러니까 जाएगा। 이걸 일하실 때 내가 조금 이렇게 나 미쳐야 돼. हाँ, इस काम में आके आपको क्रेजी होना पड़ेगा। 미치는 게 쉽지가 않아요. क्रेजी होने के लिए कोई इतना इजी हम नहीं हो 그래도 सकते। 나 스스로 미치려고 하면 노력을 해봐야 돼. करे तो अगर आप ट्राई करें, 저도 ट्राई करें कि आप 미국에 क्रेजी 있을 हो 때 सकते 강의할 때 내가 미쳤다니까. मैं अमेरिका के अंदर जब मैं गया था स्पीच की थी तो मैं क्रेजी होके की थी। 한 분 놔두고 자기가 알아듣든지 뭐 알아듣든지 나는 얘기를 하는 거예요. एक बंदे को छोड़ के मैंने सब कुछ वहाँ बोला था। इसको समझ आती है या नहीं आती मैंने बोलना ही है। 여러분들도 저처럼 해봐. 2명 놔두고 4시간 강의를 해보라니까. आप भी एक बार देखो, 2 बंदे बिठा के आप 내가 2 미친 घंटे 사람이야. कर सकते हो। 뭐예요?
나 애터미면 얘기하는 거예요. एटमी की बात मैंने करनी 아, करनी 상대가 알아듣든지 뭐 알아듣든지. इस बंदे को समझ आती है नहीं आती मैंने अपनी बात 그 करनी है। 우리 회장님이 뭐라 그래? 그게 지 마음이 법치라고. ये हमारे सीईओ जो है कहते हैं उस बंदे की अपनी बात है सोच है जो? समझता है या नहीं। 이게 그냥 어려운 게 아니에요. 그러니까 मुश्किल 비전만 काम 보면, नहीं है। 그죠? 자 그러면서 뒤를 돌아오지 말고 즐기라고. इसको ये नहीं है कि मुश्किल मत समझें, अच्छे से दिल से करें। 제가 미국에 그렇게 이렇게 한 달, 두 달 동안 돌아다니고 세면해도 제가 그죠? 이게 힘들다, 어렵다, 안 해야 되겠다 생각한 적이 없어. मैं अमेरिका के अंदर जितना भी मैंने काम किया शुरू में मैंने उसको ये नहीं बोला कि मुश्किल है कर नहीं सकता हो नहीं सकता। 저는 그걸 즐긴 거예요. मैंने वो अपने आप को अच्छे से 오늘 야. 내가 어느 도시에 가면 몇 명을 만날지 모른다. 그 호기심도 생기고. तो वो भी मुझे ये ऐसे पता होता कि आज इस सिटी में गया हूँ वहाँ कितने बंदों को मैं 그분이 나인데 어떤 그죠? 어떤 생각을 갖게 할 건지도 좀 어. 이렇게 관심 있고. तो मैं सोच भी अपनी लेके जाता था कि यहाँ जाके मैंने क्या बात करनी है। 그리고 또 어떤 데 가서 좋은 분을 만나면 기분이 좋고. अगर वहाँ जाके मैं देखूँ कि मैं कैसे इसको बोल सकता हूँ वो भी मैं अच्छे से 아, 내가 다단계 한다고 내한테 비난하는 사람이 있으면은 그죠? 어떻게든 내가 설득시키겠다고 생각하고. तो मैं इस सोच से जाता था कि अगर मेरे सामने कोई नेटवर्क बिजनेस वाला बंदा बैठा हुआ है तो इसको मैंने कैसे रिक्रूटिंग करना। 그러니까 저는 그 미국에서 일할 때 내 마음에 부담이 없어 부담. जब मैं अमेरिका में जाके काम करता था मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। 그러니까 뭐 한국 티켓 항공기 티켓 끊으러 가도 그 티켓 하는 그 우리가 아가씨 돼가지고 자꾸 애터미 얘기하고. जो जिनसे मैं टिकट बनवाता था एरोप्लेन टिकट में उनसे भी एटमी की बात करता 그냥 샹낸들 막 얘기하는 거예요. था। कोई भी मिलता है उससे मैं एटमी की 그렇죠, बात करता 즐긴 था। ये मुझे अच्छा लगता था। 그리고 여러분들 이제 포기 안 하시면 돼요. तो उसके बाद स्टॉप नहीं होता। 애터미는요 포기 안 하고 계속 상품 사용하고 있잖아요. 있으면은 자꾸 내려가. अगर आप प्रोडक्ट रेगुलर यूज करते रहते हैं तो आप स्टॉप नहीं करेंगे। 그러니까 때를 기다려야 돼. वो टाइम को स्पेंड करके वेट 이 करें। 생각을 하시면은 이거는 머릿속 입력을 좀 시켜. सोच में ला के इसको आगे लेके आए। 제가 좋아하는 시예요. ये मेरे नीचे जो मैंने लिखा है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। 저도 이 순간을 잘 보내기 위해서 노트에 자꾸 메모를 한다니까. मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं अपनी नोट में लिख के रखता हूँ। 그죠? 저도 노트에 메모를 어떻게 하냐면은 지금 이 순간 나의 정신은 깨어 있느냐. ना अब कहते हैं कि मैं ये जो टाइम है इस टाइम में मैं अपने माइंड को ओपन करूँगा 그리고 최선을 다하고 있는 거. कि मैं अपनी हिम्मत से हर काम कर सकता हूँ। 제가 매일 아침 다이어리에다 그거를 적고 저인데 자꾸 이렇게 저인데 자꾸 얘기를 하는 거예요. मैं ये बातें अपने आप से रोजाना करता हूँ। 그죠? 왜 그러냐면은 오늘 내가 잘 보내기 위해서. आज मैं अच्छे से गुजार सकूं इसलिए ये बातें करता हूँ। 지금 이 순간에 최선을 다하기 위해서. 이 अभी जो 순간에 ये टाइम है इस टाइम में मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। 그러니까 여러분들이 지금 현재 삶의 모습은 여러분들이 과거에서 어떻게 살아왔는지 지금 모습이에요. आपने जो पीछे गुजरा हुआ टाइम है उस टाइम को अभी टाइम में आप देख रहे हो। 그러니까 과거를 못 바꿔. वो आप नहीं चेंज कर सकते। 근데 내가 이제 미래를 바꿔야 돼. अगर फ्यूचर में मैं जाके ले जाता 5년 हूँ, 뒤에 10년 뒤에 내 모습을 바꿔야 돼. अगर 5-10 साल जो आगे जाना है उसको 그거를 मैं- 바꾸려면은 지금 이 순간에 내가 뭐를 해야 되느냐 아까 정해야 된다. वो 10 साल आगे जो आने वाला है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ और अभी मैं कैसे करूँगा। 그러니까 이 순간이 모여서 내일이 되고 तो अभी इसको हमने स्टार्ट करना है। 내일이 모여서 10년 후 미래가 된다. तो हम सब ने इकट्ठे होके इसको आगे लेके जाना। 자, 우리 권영식 사장님은 15년 전에 이걸 시작을 했어. 15 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। 그 사이에 계속 애터미에 대해 시간을 보낸 거예요. तो उस टाइम में इन्होंने इस टाइम को स्पेंड किया। 그 애터미 일을 하면서 보낸 시간에 모여가지고 지금 노엘 마스터 된 거예요. उस टाइम को इकट्ठा करके स्पेंड करके आज ये रॉयल मास्टर हैं। 그죠? 자, 여러분들에게 돈과 지식과 능력을 원하는 게 아니에요. इसमें कोई आपको स्पेशल कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। 그 애터미 일 네 가지를 하는데 시간을 투자해라. तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि 4 जो मैं कीवर्ड बताए हैं 그다음에 वो इसमें स्पेंड करें टाइम 열정을 투자를 해라. और इसमें एक्शन में लाएं। 그게 다예요. ये सब कुछ है, 어려운 게 아니에요. मुश्किल नहीं 그러니까 है। 미래를 바꾸려면은 지금 이 순간에 내가 뭘 해야 될 건지, 내일을 뭘 해야 될 건지 그거를 실천으로 옮겨야 된다. अगर आप लोगों ने अपने फ्यूचर को चेंज करना है तो अभी मैं क्या करूँगा उसको चेंज करना पड़ेगा। 이건 또 제가 만든 문장이에요. ये भी मैंने खुद बनाया है। 아마 첫 번째 문장 오늘 처음 오신 분들이 저건 내 문장이야 이렇게 생각할 거예요. तो फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई है
ये अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि 아, मैंने 여기 뭐 팀장 이렇게 되신 분들은 두 번째 문장이 아, 저건 내 문장일 거야 이렇게 생각할 거예요. बनाया। जो लीड यहाँ पे डायमंड मास्टर बैठे हुए हैं वो यही कहेंगे कि जो दूसरी लाइन है ये मेरी लाइन। 근데 여기 앉아 있는 요 세 분은 애터미하고 100년의 인연을 만든 거예요. जो दूसरी लाइन है ये जो सामने लीडर्स लोग बैठे हुए हैं, 그죠? 인기. 여러분들도 매일매일 애터미에 대한 시간을 가지시면 이렇게 5년, 10년 뒤에는 이렇게 애터미하고 100년의 인연을 맺을 수 있다고요. अगर आप लोग भी इसमें दूसरी लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है, उसमें आके अगर आप देखते हैं तो आप भी फ्रंट वाली लाइन में आके 그게 여러분들이 बैठ सकते हैं। 꿈꾸는 꿈이잖아, 꿈. ये ड्रीम है, ड्रीम। 내가 꿈을 이루었을 때는 अगर मैं कुंभ मेरा 그 나에게 successful हो 축복이 जाए, 되는 거예요. 축복이 되는 거예요. कुंभ 꿈을 ही- 이루었을 है। 때 축복이 되는 거예요. जब आपका ड्रीम जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है 그러니까 요 उस 세 वक्त 분이 आपको ग्रहण- 그죠? 꿈도 이뤘고 복을 받은 거. इनका जो ड्रीम है वो भी सक्सेसफुल हो गया। 그러니까 인도는 이제 시작이에요. इंडिया में अभी स्टार्ट है। 그렇지? 시작이기 때문에 지금부터 열심히 하시면 5년, 10년 뒤에 다 이렇게 된다. अभी स्टार्ट करेंगे तो 5 साल 3 साल बाद आप लोग सक्सेसफुल लीडर होंगे। 저는 그걸 믿어요. ये मैं इसको बिलीव करता हूँ। Why? है। 15년 동안 계속 그거를 봐왔기 때문에. इसलिए बिलीव करता हूँ कि 15 साल मैं इसको रेगुलर देखता आया हूँ। 제가 전 세계 성공자들이 어떻게 성공해 왔는지 대충 다 알아. ऑल वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल लीडर हैं वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं वो मुझे पता है। 그러니까 내가 증인이잖아, 증인. तो उसका मैं आपके सामने एक मॉडल खड़ा हूँ। 그러니까 저는 자신 있게 얘기를 하는 거예요. तो उसकी वजह से मैं आपके साथ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। 그죠? 그러니까 시작할 때 의지를 좀 가지시고 हैं। आज जो बात है मेरी बात को बिलीव करें 그리고 열정적으로 한번 और अच्छे से क्रेजी होके काम करें, 그러면 결과가 그죠? 진짜 클 거예요. तो आपका जो है काम है वो बढ़ेगा। 너무 어렵게 생각하지 마세요. बहुत मुश्किल मत समझें कि ये काम मुश्किल है। 저기 제가 지금 보면은 0.1.01이라는 게 나와 있어요. नीचे देखेंगे ना 1.101 लिखा हुआ है। 내가 변하는데 ये मेरी चेंज है। 하루에 한 가지씩 변하게 만들면 एवरी डे एक मैंने अपने आप को चेंज करना है। 1년이 지나면은 अगर साल चेंज होता है 40%가 변하게 돼요. तो 40% चेंज हो जाता है। 그러니까 오늘 이 시간을 마치고 내일부터 오 나는 매일 애터미의 시간을 1시간을 보낼 거야. अगर आप लोग अपने आप को देखो तो रोजाना मैं 1 घंटा अब एटमी में गुजारूंगा। 그럼 1년이 지나면은 अगर साल गुजर जाता है तो 여러분들 조직이나 여러분 엄청나게 변해져. तो आपकी जो बिजनेस लाइन है या बिजनेस है बहुत बढ़ेगा। 그죠? 애터미의 성공은 저 멀리 있지만 आपका जो एटमी में अंदर सक्सेसफुल है दूर नहीं है। 그 성공을 달성하기 위해서는 उस अगर सक्सेसफुल को आप सामने लाते हैं तो 지금 이 순간에 애터미에 10분, 1분, 10분, 1시간을 보내야 된다. तो अभी जो आपके सामने जो टाइम है इसको आप 10 मिनट 1 घंटा जितना भी गुजारते हैं इसमें अच्छे से गुजारें। 그게 모여서 ये टाइम है, 여러분들이 성공을 이끕니다. आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। 여기 계신 분들이 진짜 성공하시기를 진심으로 바랍니다. मैं देखता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि आप अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। 감사합니다. थैंक यू।